अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई। दानिश भाई, लोग बोलेंगे कि आपके फार्म की सीरीज चल रही थी, हाँ उसमें से हम लोग आज एक कोई और जगह पे आ गए, ऐसा लगेगा लोगों को। हाँ और आपने उसमें एक्चुअली मेंशन भी किए थे किए कि थे। कुछ होने वाला है। कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो दानिश भाई, कहाँ पर है हम लोग आज? हम लोग है तो फिलहाल मापोली में ही। जी और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा इस बात का जिक्र भी किया था जी और कुछ करीबी लोगों को पता भी था कि जी। ये होने वाला है। और ये सरप्राइज था लोगों के लिए कि एक और फार्म अपना स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो कि एक आसिम भाई मेरा एक ड्रीम सेटअप, हमेशा मैंने बोला कि मेरा एक ड्रीम सेटअप है। जी तो वो ड्रीम सेटअप जो था ना मेरा, वो ऐसा था ना कि एक लिमिटेड स्पेस, बहुत बड़ी स्पेस नहीं चाहिए थी मेरे को उसके लिए। जी जी एक छोटी सी स्पेस पे, छोटी सी जगह पे खूबसूरत जगह बना के उसको बहुत तरीके का काम करना। जी जैसे आप देखोगे ना तो अपना जो फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा है, लेकिन वो कैसा है कि बस वो एक बस फार्म है, लोग आ रहे हैं, बकरे आ रहे हैं, बकरे चल रहे हैं, बकरे पल रहे जी जी चल रहा है। लेकिन यहाँ कुछ नया करना था अपने को। और ये आज से नहीं, ये मेरा 2020-2022 से ड्रीम था कि मेरे को एक बार ऐसा फार्म बनाना है। और अल्लाह ने वो सपना पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ से हिम्मत आई और ये स्टार्ट किए हैं। अल्लाह का शुक्र तो है। यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है और क्या क्या चीजें हैं, ये अपन इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बाहर का एक ओवरव्यू दो। ये स्टार्ट है अपना, जी ठीक है। ये जगह जो है आसिम भाई, ये पूरी ओपन स्पेस था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्पेस जब बन रहा था ना, जी तो जिनकी जगह है उनका मुझे कॉल आया था कि मैं एक जगह है मेरी और मैं वहां पर गोट फार्म बना रहा हूँ। जी, और गोट फार्म बना के मैं उसको आगे रेंट पे देने वाला हूँ। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छे लोग मेरी जगह पे रहे, ताकि क्या होता है अक्सर मापोली में ऐसे बहुत सारे फार्म रोज खुलते रोज बंद होते। जी तो लैंडलॉर्ड भी जो है ना, वो इतने मतलब समझते हैं वो लोग भी कि भाई कौन धंधा करने आया है और कौन सीखने आया है। जी तो अपन तो सीखने नहीं आया, अल्लाह का शुक्र, सीख तो अपन ने बहुत पहले ही लिए। तो ये जगह जब आई थी ना, तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था कि एक छोटी जगह लूं, वहाँ ब्रीडिंग सेटअप करूं, वहाँ ऐसा करूं, वहाँ वैसा करूं, बहुत सारी हाँ, चीजें डिफरेंट प्लान्स दिमाग होते थे में आपके थी। यहाँ। हाँ। हाँ। तो जब ये जगह पर मैं आया और इसका काम चल रहा था, इन्होंने ये बाउंड्री का काम स्टार्ट किए थे। जी तो जब भी मैंने ये जगह फाइनल कर लिया था कि जगह मुझे पसंद है और मेरे जो प्रॉपर मेरा फार्म है उससे ये जगह दूर नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि क्या होता है ना कि दो अलग अलग जगह पे भी एक फार्म अगर मैं पड़गा में डालता और एक मापोली में डालता, तो मैं यहाँ रहता या वहां रहता, ये गड़बड़ होती। तो मैं ढूंढ रहा था कि मापोली के अतराफ में ही मुझे जगह मिल जाए। तो अपने फार्म से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये फार्म है जो प्रॉपर मापोली गांव के अंदर है। और ये काफी प्राइवेसी जगह है और मेरे को यहाँ पर प्राइवेसी वाला ही काम करना था। जी तो इसलिए अपन ने ये जगह सेलेक्ट की है। जगह का जब काम चालू हुआ, अपन ने जैसा बताया उन्होंने और अपन ने मिल के जैसा बनाना था उसको वैसा तरीके से बनाए। अभी काम बहुत बचा है। वेरी स्ट्रॉन्ग मेड फार्म बोलूंगा मेरी पहली नजर में। जी जो स्ट्रांगली उन्होंने काम किया है, जी। जो भी भाई हैं, अल्लाह अच्छा रखे उनको। जी, रहमान बहुत भाई है यहाँ एक के ऑनर। जबरदस्त स्ट्रांगनेस से बना हुआ फार्म है। जी रहमान भाई, 2 मिनट दो ना आपकी। वहीं चलते हैं हम लोग। शर्माते हाँ, रहमान भाई। एक सलाम दुआ करके निकल हाँ, जाएंगे उनको हम आओ, लोग। आओ। तो ये एक एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। पार्किंग एरिया भी हाँ। समझ सकते हैं आप, जो भी है। यस, ये ओपन एरिया हम लोग ने रखे ताकि गाड़ी वगैरह आए तो अंदर पार्किंग के लिए जगह रहे, बकरे बाहर निकाल के अपन वीडियो कर वगैरह लेंगे शूट करने के लिए बनाए। सही है। राइट साइड पे अपन ने ये बाड़ा बनाए है, हाँ जो कि अभी फिलहाल शेड और कलर वगैरह का काम भी। अच्छा, मेरे को यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या मिली कि यहाँ की एक एक ईंट भी नहीं है। मतलब पुराना फार्म नहीं है, ये पुरानी जगह नहीं है, यहाँ की एक एक ईंट मेरे सामने रखी हुई वही है। और आज रहमान भाई जो है, रहमान भाई 1 मिनट सिर्फ आ जाओ ना। रहमान भाई 4 महीने से 5 महीने से यहाँ पर लगे हुए कंटिन्यूसली काम करवा रहे। और उनकी ये जगह ऐसा था कि उनका पहले यहाँ पर तबेला था, फिर उन्होंने तबेले का बिजनेस स्टॉप किए और कुछ उनका अल्हम्दुलिल्लाह और भी कारोबार है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रॉपर गांव के ही है वो। जी उनका घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे। सही है। तो उनने अपनी जगह को अपने दिल से माशाल्लाह बनाए। और मैंने स्टार्ट से ना उनको देखा कि वो आदमी एकदम मेहनत से बना रहे थे। वो खुद खड़े रह के अपना टाइम दे के यहाँ पर एक एक चीज बनाए। तो ये पूरी वॉल बाउंड्री नई बनी हुई है, ठीक है। ये शेड पूरा नया बना है। मैं मतलब दिल से तारीफ करूंगा आपकी। मतलब हम 5 मिनट के वीडियो में पहुंचे हैं, आपने उसमें से 2-2.5 मिनट रहमान भाई के बारे में बात की। आई थिंक आप सीधा आगे बढ़ के फार्म ये मैं भाड़े नहीं देखो, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी को इज्जत देना। ये आई थिंक एक सॉरी, वो डिजर्व करते, बहुत बड़ी बात है, वो डिजर्व करते। क्योंकि मैंने आपको बताया ना आसिम भाई, मैंने बहुत सारे जगह भाड़े पे लेके फार्म चलाया हूँ और ऑनर का इन्वॉल्वमेंट उसमें ऐसा होता था ना कि बस जगह लो और जाओ। हाँ
ये पहले आदमी मिले जिन्होंने अपने वो खुद फार्म खोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो स्टार्ट से उन्होंने किसी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो चाहते तो नॉर्मली ब्लॉक से वॉल बाउंड्री बना के मेरे को थुक पट्टी करके दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक एक ईंट से ब्लॉक बनाया। ईंट महंगी पड़ती है, शॉर्टकट में उनको अगर करना होता ना वो ब्लॉक लगाते थे, काम करके मेरे को देके फ्री कर देते। मेरे को ना जीरो नॉलेज है बिल्डिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन। मैंने आप वीडियो शुरू क्या बोल के किया जी, मतलब एक वॉक के अंदर मेरे जैसा जो कम नॉलेज वाला आदमी, हाँ, उसको समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग सेटअप है, स्ट्रॉन्ग है, बराबर, बिल्ड स्ट्रॉन्ग है, जो भी हिसाब से उन्होंने काम करा। असीम भाई इन्होंने मेरे को एक चीज ये बोले थे कि भाई मैं तुमको चाबी जब दूंगा जब मेरा काम टोटल कंप्लीट। मैं तो तभी चालू करने रेडी था, मतलब भाई जो काम हो गया वो रहने दो, जो बचा है वो छोड़ दो। नहीं बोले, मैं स्टार्ट टू एंड सब काम करके तुमको दूंगा, उसके बाद फिर तुम्हारा फार्म है, तुमको करना है। तो यहाँ क्या बनेगा? ये जो ओपन स्पेस देख रहे हैं हम लोग, ये ओपन स्पेस का ऐसा है ना आसिम भाई कि अभी उनका ये काम कंप्लीट होने के बाद ये शेड भी उन्होंने मेरे से पूछ के लगाया कि मैं कितनी हाइट पे रखूं, क्या पूरा कंक्रीट किए, कलर, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को एंड में ये भी बोले कि मैं भाई कलर की भी कमी नहीं रखूंगा, मैं फार्म के हर एक कोने को कलर करके दूंगा। तो उन्होंने मेरे को कोई चीज पे कमी नहीं दी है, फार्म पे कलर तक करके दे दिया माशाल्लाह। तो अपना प्लान ऐसा है ना आसिम भाई यहाँ पर कि ये गेट से जब अपन अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये साइड पे है ना मैं फीमेल्स का एक सेटअप मेरा बनाऊंगा। अच्छा, फीमेल्स का एक सेटअप बनाऊंगा। यहाँ पे 4 बाड़े बनेंगे जिसमें अपनी फीमेल्स रहेगी, बच्चे रहेंगे, बच्चों का सेटअप रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपन फिलहाल इस साल अपन अपने जो सानेन वगैरह जो है वो सब यहाँ लाके या खूटे पे जो बकरे बनते हैं, खूटे पे बकरे बांध देंगे। केज यहाँ पर अभी नहीं बनाऊंगा, बकरा ईद के बाद का मेरा प्लान ऐसा है कि अपन यहाँ पे सल्लंग जैसा वहां पर केज बने हुए, जो अपने नॉर्मल साइज के केज होते 5x5, 4.5x5 वाले, वो केज यहाँ बनेंगे। जो प्लान दानिश भाई बता रहे सिर्फ ओपन स्पेस का है, ये फार्म बहुत बड़ा है, नहीं तो लोग सोचेंगे यहाँ केज नहीं बनने वाले। नहीं, वो केज देख के तो हमारे साथ जो 2 लोग आए उनको चक्कर भी आए थे। अभी लोगों को भी मतलब इट्स अ बिग थिंग। मतलब जहां तक मैं समझ रहा हूँ ना, मैं पूरा घुमाऊं थोड़ा बहुत जितना हो सका, इतना बड़ा केज किसी ने नहीं बनाया रहेगा। और ड्रीम सेटअप जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो वो ड्रीम सेटअप मेरा वही है जो अपन अभी अंदर जाएंगे ना, फिर मैं वो चीज बताऊंगा कि मेरे दिमाग में पहले से क्या प्लान्स थे और क्या सोच के मैंने वो बनाया। एलिफेंट केज, हाँ, मैंने बिजनेस के पर्पस ये फार्म, अभी मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये फार्म मैंने बिजनेस के पर्पस से नहीं बनाया हूँ। ये फार्म मैंने मेरा शौक पूरा करने के लिए बनाया कि जहाँ पर कारोबार और शौक दोनों एक साथ नहीं हो पाता, क्लैश होता है वो। और हर बार मेरे साथ ये हुआ, मैं जब भी फार्म यहाँ भी खोला, मुमरा में भी था, तो मेरा शौक और मेरा कारोबार दोनों क्लैश हो रहा था। सही है। यहाँ पर जो होगा वो मेरा प्रॉपर शौक। मैं ना इस पे सवाल पूछना बहुत चाह रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं पूछूंगा, एंड में पूरा दिखा के पूछूंगा। ये क्वेश्चन जो आपने रेस किए हो, मैं यार सवाल ये अभी बोल देता हूँ, आंसर बाद में देना। हाँ। लोग जुड़ कैसे सकते हैं फिर यहाँ पर जी, उसका बाद में बताना। हाँ, अब यहाँ का प्लान ऐसा ना आसिम भाई, हम लोग ने एस्टिमेट निकाले थे ना, तो हम लोग के अंदाजे से यहाँ पर करीबन 60 to 65 केज यहाँ पर बैटरी जहाँ अपन खड़े जी, ठीक है। 4 लेन आएंगे इसमें, एक लेन में अपने करीबन 40-45 केज बैठ रहे, तो वैसा करके अप्रोक्सीमेटली अच्छे खासे केज यहाँ बैठ जाएंगे। पर ये केज का प्लान मैंने रखा हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए कि अपन अगले साल बनाएंगे इसको। सही है। तब तक टेम्पररी अपन इसमें जैसा काम चलाना है, या अगर अपना अंदर जो अपन ने बनाए है आसिम भाई, जो आपने देखे, अगर वो अपना सक्सेस हो गया, तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि वो सक्सेस हो जाए। अगर वो सक्सेस हो गया ना, तो भाई वही चीज यहाँ बनाएंगे। सिर्फ अल्लाह के हाथ में सारी चीजें, तुम और मैं सिर्फ दुआ कर सकते हैं। लेकिन दानिश भाई, वो जो आपने वहाँ किया वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री। मैं तो चाहता हूँ हिस्ट्री यहाँ भी रिपीट हो। बस आपके व्यूअर्स का, अपने कस्टमर्स का सपोर्ट मिला, जो चीज अपन कर रहे हैं वो चीज में अगर लोगों ने सपोर्ट किए तो उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मल केज फिर यहाँ नहीं बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे। तो अपन दिखाते पहले कि अपन अंदर क्या काम कर रहे हैं, और उसको यहाँ पर आने वो बढ़ेगा तो यहाँ भी वही होगा जी। दानिश भाई, ये हम पूरा एरिया कवर कर लिए, ठीक है। जो आपके पीछे है हम यहीं से बोल देते हैं जी। ये आई थिंक स्टाफ रूम्स एंड देखो वो पार्किंग हो गया, ठीक है। फिलहाल पार्किंग भी है वो, और वहीं पर बकरे दिखाने का स्पेस भी अपने बनाएंगे। यस, वो साइड में जहाँ पर ये लोग, जहाँ पे शानू भाई बैठे हैं, उसके पीछे की जो दीवार है, दीवार के पास भी अपन अपना बैनर लगा के वहाँ पर एक बैठने की जगह बनाएंगे, अपने बकरे वहाँ डिस्प्ले हो गए। ये फर्स्ट रूम जो है ये हम लोग अपने लेबर के लिए देंगे, क्योंकि हमारे जो लेबर है उन्होंने हम लोगों के साथ रह के बहुत तकलीफ उठाए है, वो डिजर्व करते हैं अब थोड़ा अपग्रेड होना, लेविश। यस, तो उन्होंने आज 2-2.5 साल से जो भी अपने पास मेहनत किए हैं, तो आज उनको उस मेहनत का फल अपन देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो रूम उनके लिए खास बनाया हूँ मैंने लेबर के लिए, जो एक फैमिली है वो वहां पर रहेगी।
हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, और वही फार्म संभालेंगे। दूसरा इरफान भाई को आप जानते ही अपने फार्म पे, जो स्टार्टिंग से ये बंदा मेरे साथ 2020 से है, और मतलब शायद मैंने उसको 4 बार बोल दिया होगा कि यार काम देख लेना दूसरा, लेकिन कभी उसने बोला नहीं कि मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये है मोहब्बत, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा स्टाफ नहीं है, वो मेरे लिए मेरे भाई की तरह, अल्तमश की तरह है। क्योंकि आज मेरा फार्म जो भी मुकाम पे है, तो कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है इसमें। हम एक्चुअली मैं फ्रस्ट्रेट होके 10 बात सुना भी देता हूँ, और मेरा नेचर आप अच्छे से जानते हो असीम भाई कि मैं कितना हाइपर नेचर का इंसान हूँ। मेरे को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो मेरा सगा भाई बर्दाश्त कर सकता है, या वाकई जो सच में मेरे को भाई मानता है वो बर्दाश्त करता है। तो उसने मेरे को शुरू से बर्दाश्त किया है, और हर चीज में उसने मेरे को लेके चला है, मैंने उसको लेके चला। और आज ये फार्म का भी ड्रीम जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेरे अकेले का ड्रीम नहीं है, ये मेरे साथ इरफान का भी ड्रीम था, और कहीं ना कहीं मैं उसका ड्रीम और वो मेरा ड्रीम यहाँ पर पूरा करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे आपको। आमीन आमीन आमीन। सही है। तो अब उसकी भी जो एक बोलते ना एक डेजिग्नेशन, तो उसका सबसे बड़ा ही था अपने फार्म पे जी। पर यहाँ आकर ऐसा हो गया है कि वही ऑनर रहेगा इस फार्म का इंशाल्लाह। पूरी जिम्मेदारी उस पे ही रहेगी, और ये पूरा सेटअप वही चलाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 रूम से फिर वजू खाना, ये 2 रूम है। हम लोग ने यहाँ वजू खाना बनाया। क्या हो गया मालूम आसिम भाई, बकरेबाजी में आने के बाद में नमाज बहुत छूट चुकी है, ये हकीकत है। वजह अपन वहाँ पर वो फार्म पे इतने बकरों में रहते, इतनी गंदगी में रहते, और वहाँ पर प्रॉपर अपने लिए चीजें नहीं थी सहूलत, इसलिए मैंने यहाँ पर सहूलत बनाया हूँ, ताकि वो फार्म के भी जो मेरे स्टाफ है वो रमजान में नॉर्मल टाइम में यहाँ आके नमाज पढ़ सकते हैं, यहाँ के अपना चेंजिंग वगैरह करना है या रेस्ट करना है उनको। वहाँ पर बहुत काम का लोड होता है आसिम भाई, आपने देखा। मतलब वो हम लोग फार्म नहीं फैक्ट्री चला रहे। सही है। वहाँ 1 सेकंड भी हम लोग रुक नहीं सकते। यहाँ से पेशाब उड़ा रहा है बकरा, यहाँ से अब गंदगी से निकल रहा, तो वो चलता है। फार्म है तो गंदगी है, बकरा लेंडी ही करेगा, बकरा सोना नहीं लगेगा। हाँ, तो वो तो चीजें वहां पर थी करके हम लोग ने यहाँ पर जो बनाया ना कस्टमर्स के लिए भी, कि जो कस्टमर आए जिनको रेस्ट करना है आके यहाँ रेस्ट कर सकते। क्या होता है टाउन से बहुत लोग आते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा ट्रेवल करके वो फार्म पे भी, अगर उनको भी रेस्ट करना है तो अपन उनको यहाँ भेज दी कि आओ यहाँ पे रेस्ट करो, वजू करो, नमाज पढ़ो, आराम से रहो। सही है ना। चलिए, तो ये रूम अपन ने खास उसी के लिए रखे जी, कि लोग आए नमाज वगैरह पढ़ना है और अपने को भी रहना है तो अपन यहाँ रह सकते। तो हमने यहाँ तक का कवर कर लिया माशाल्लाह जी। ठीक है, अंदर का दिखाएंगे अभी। उससे पहले कुछ यहाँ पर लोगों से मिलना है कि बाद में बात करेंगे, क्योंकि काफी हमारे दोस्त भी आए हैं। पहले रिव्यू ले लो, जो लोगों ने देख कर आए उनसे रिव्यू ले लो। स्पेशली भाई ये इंडस्ट्री के आइए ना किंग आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप आमिर भाई? माशाल्लाह आमिर भाई, बहुत अच्छा लगा आज मिले हम लोग सब यहाँ पर। आमिर भाई सबसे पहले तो मुबारकबाद ही देना चाहेंगे दानिश भाई को, और आप दे भी चुके हैं। और क्या आपका रिव्यू आप देख चुके हैं, तो थोड़ा आपके ज़बानी सुनेंगे पहले। तो माशाल्लाह दानिश भाई ने चलेगा, वो कवर करेंगे। दानिश भाई ने देखो माशाल्लाह फार्म बनाए लग्जरी हिसाब से एकदम, मतलब स्पेशल बकरों के लिए बाड़ा बना दिया उन्होंने। मतलब बकरे तो सारे स्पेशल होते हैं, लेकिन बकरों में भी एक क्वालिटी आती है, जो बड़े बकरे होते हैं जिसको एक स्पेशल केयर लगता है, वो हिसाब से दानिश भाई ने फार्म बनाया। मतलब जो जगह दी उन्होंने बकरे की, मैं मानता हूँ वो जितना बड़ा इन्होंने एक बकरे को जगह दी है ना, उतने में मैं 3 केजी बनाऊंगा। मतलब एक बकरे की जगह इन्होंने इतनी बड़ी दी, 3 बकरा रख सकते, इतनी बड़ी बड़ी जगह दी। और बकरे का जो सिस्टम से बनाए, जो तरीका है, इसमें क्या बकरों के पाए पुर्जे पे भी असर आता है। ये बकरे को एक चलत फिरत मिलती है, एक बड़ा बाड़ा हो गया ना, जिससे उसमें बकरे को बहुत फायदा है। बकरे का जो पैर का हिसाब रहता है ना, बड़े जानवर में अक्सर क्या होता है केज में थोड़ा सा मसले आने लगते हैं, लेकिन एक खुले बाड़े के अंदर दानिश भाई के तो पुराने फार्म पे मैं देखते आया हूँ, खुले का बहुत मतलब पहले से उनके जो अभी पुराना फार्म पे आप देखिए शूट किए वहाँ पे भी देखिए बकरे अक्सर खुले टाइप में रखते हैं, जिससे बकरों के बोन साइज और जो फर्मा बहुत काफी खुलता है उससे। सही है। अभी देखो सबका तरीका होता है, अब जगह की वजह से हम लोग मार खा जाते हैं, ये चीज दे नहीं पाते, लेकिन माशाल्लाह दानिश भाई ने ये चीज को उधर पे भी दिया और एक और एक फार्म लेके इधर उससे बेहतर बनाया। बेशक आपने बहुत जबरदस्त बात की है, मतलब मैं बहुत कनेक्टेड फील किया जो भी आपने टॉपिक पे बात की। हम लोग है ना, हम लोगों में खास तौर पे हम लोग कुछ 4-5 लोगों में खास तौर पे, जैसे आमिर भाई है, इरफान भाई है, अनीस है, रहमान भाई है, और भी अपने भाई लोग हैं। मैं किसी का नाम अगर खलील भाई है, किसी का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ करना। बहुत सारे हम लोग ऐसे जो बकरेबाज लोग हैं, जो बैठते मिलते, तो हम लोग मिल के लोगों को लगता है यार ये तो ढाबे पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, पर हम लोग एक्चुअली टाइम पास नहीं कर रहे। हम लोग जाते रहे, खाते पीते और एक दूसरे से मशवरा करते रहते, किसी ना किसी चीज पे, किसी ना किसी टॉपिक पे हम लोग की बातें चलती है। और हम लोग ने कभी ये बात पे नहीं बात की होगी कि धंधा कैसा बढ़ेगा,
पैसा कैसा बढ़ेगा। हम लोग ने हमेशा ये बात पे बात की है बकरा कैसा बेहतर बनेगा। और मैं यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद में, आप मानो आसिम भाई, आमिर भाई से जब मैं यहाँ पे नहीं था मापोली में, तभी मेरी एक लिमिटेड सलाम दुआ थी, क्योंकि इतने मिलना जुलना नहीं था, इतनी बॉन्डिंग नहीं थी। भाई यहाँ आने के बाद इनको समझा मैंने, इन्होंने मुझे समझा, तो हम लोगों में आज ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे मशवरे होते हैं, और सब मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री में बेहतर चीज़ें और कैसी लाई जाए, बेहतर चीज़ें कैसी लाई जाए, बकरों में कैसा बकरे अपग्रेड किए जाए, बकरे कौन से खरीदे जाए, कौन से नहीं खरीदने हैं, लोगों को कैसे बकरे देने हैं। तो ये आगे आज डे बाय डे आप देखोगे ना, साल बे साल गुजरेंगे ना, और खास तौर पे इस साल अल्लाह बड़े बोल से माफ करे, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे क्वालिटी कोटा आपको महापोली में मिलेंगे। रीजन इनके फार्म पे, मेरे फार्म पे, रहमान भाई के फार्म पे, खलील भाई के फार्म पे, आप ये इसमें से किसी भी फार्म पे जाओ, हिंदुस्तान का जो टॉप 50 बकरे होते हैं ना, मेरे हिसाब से आज महापोली में खड़े। और ये इंशाल्लाह लोगों को पिक्चर देखने मिलेगी, रमजान के बाद से शुरू होगी इंशाल्लाह। एक बकरा आप देखोगे, पसंद करोगे, अरे यार क्या बकरा है, इसके बाद तो कोई बकरा ही नहीं रहेगा। ये हम लोगों में भी होता है कि यार ये आखिरी बकरा है यार, एंड जो एक वर्ड आता है एंड, उसके बाद फिर 4 दिन बाद किसी और ने अपने, हम लोगों में से कोई और एक और बकरा खरीद के आता है, फिर ऐसा देखते हैं अब वो एंड है, ये क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जंगल के जो, खास तौर पे कोटा ब्रीड की बात कर रहा हूँ, जंगल के जितने बेहतर से बेहतरीन बकरे थे आज महापोली में खड़े। और ये जो इतना अपन बना रहे ना आसिम भाई, ये इसलिए बना रहे कि लोगों का शौक अब बढ़ाना है। अपने को क्या हो रहा है, हर चैनल पे लोगों के शौक घटाए जा रहे हैं, अपन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कस्टमर नॉर्मल बकरा खरीदता है वो अच्छा बकरा कैसा खरीदेगा, तो उसको अच्छी फैसिलिटीज देंगे। और बकरा इस साल जो बकरे बन के निकलेंगे ना हम लोगों के फार्म से, तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान देखेगा कि यार वाकई में लोग जो बोल रहे हैं लोगों ने करके बताया, और इंशाल्लाह इस साल दिखाएंगे। सही। ये मेरे भाई, इनका शुरू से मेरे को सपोर्ट रहा है। और ये जो सपना मैं तुमको बता ना, ये बनाने का, ये सपना मैं शुरू से इनको बताते यार कि यार इरफान भाई जिंदगी में एक बार एक फार्म ऐसा बनाऊंगा ना कि इंशाल्लाह लोग देखते रहेंगे। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। दानिश भाई जब यहाँ पे माशाल्लाह 2 या 3 साल पहले आए तो एक फार्म लिए, तो जो फार्म का इतना बड़ा था माशाल्लाह, तो हम लोग को ऐसा लगा कि भाई का यहाँ पे काम हो जाएगा इतने, और माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हो इतनी शिद्दत से कि पूरा फार्म भर गया। बोले कि आप क्या करो, और वहाँ भी और जगह लिए, वहाँ पर भी और जगह एक्सटेंड कर, बड़ा गोडाउन था वो लिए, जो लास्ट टाइम वीडियो भर गया। तो उसके बाद भाई बोले कि एक और फार्म लेने का है। सही। माशाल्लाह अल्लाह मेरे भाई को आमीन आमीन आमीन। और बहुत बहुत मुबारक दानिश भाई, जज़ाकल्लाह दूसरे फार्म के लिए। और मेरे बाजू में आ गया अभी तो और अल्लाह भाई ना मैं ऐसे आज ऐसे मापोली दोस्त भी में दे। जो हूँ ना, माशाल्लाह, आज मापोली जो मैं शिफ्ट हुआ मुमरा से ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बंदे का हाथ है। ये मुमरा आते थे, भाई यार तुम्हारी कैपेसिटी कितनी बड़ी है, तुम काम इतना छोटा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास जगह नहीं है मुमरा में, तुम मापोली आओ। मैं कंटालता था, अरे यार इतना दूर कौन ट्रैवल है। इन्होंने मेरे को 2 बार तो उठा के लाए, चलो मेरे फार्म पे, 2 बार दावत रखे, दावत के बहाने आया। जब मैं आना जाने यहाँ लगा तब मेरे को ऐसा लगा हाँ यार हाँ मैं कर सकता हूँ। और मैं जब जगह यहाँ ढूंढ रहा था ना, तो सबसे पहला कॉल इनको किया हो, भाई कोई जगह होगी तो देखो, मैं आ रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ। तो ये इन लोगों की वजह से आज मापोली सेट हुआ भाई, ये 2 बंदों की वजह से मापोली में आज फार्म आए। हम लोग कुछ भी मशवरा एक दूसरे से मिलके ही करते, चाहे बकरा लेने से लेके या बेचने तक का भी मशवरा करते हैं भाई। हकीकत में अगर किसी बकरे के पैसे हम लोगों को लगते भी है ना, तो हम लोग आपस में से एक दूसरे को शर्माते नहीं, बताते। ये होता है ना कि घबरा रहे कि मैं इसको क्यों बताऊं कि मेरा बकरे का पैसा लगा। हाँ। हम लोग एक दूसरे से पूछते, भाई देखो इतने लगे, क्या करना चाहिए, देना चाहिए, रखना चाहिए। चीज को मशवरा करते हैं आसिम भाई, चाहे बीमारी है, बीमारी को भी लेके, बीमारी को लेके भी बातें नहीं है कि हमारे गांव में कोई बीमारी किसी को मालूम पड़ जाएगा, नाम खराब होगा। देखो अल्लाह ने इल्म सबको नवाजा और अलग अलग नवाजा है। किसी चीज में इनका हाथ अच्छा है, किसी चीज में इनका हाथ अच्छा होगा, किसी चीज में उनका अच्छा है, तो कौन कब किसके काम आ जाए। कोई ये अगर बोलता है ना कि आई एम द बेस्ट, मैं ही सब कर सकता हूँ, तो वो पीछे रहेगा भाई। लोगों से मिल के, लोगों में बैठ के सीखा जाता है। अपन सोचेंगे अपने फार्म पे बैठ के अपन पैसा लगा के हाथ उठा के बोलेंगे सब मुझे आता है, तो नहीं आता है। डॉक्टर्स की भी एक कैपेसिटी होती है, वो वहाँ खत्म होती है। जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं वो डॉक्टर नहीं देख पाता। तो ठीक है, सबको करना है और सब मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कर रहे हैं। सही है। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बात करें, मेरे दिमाग में सवाल आता है, पे इतनी बात करते हो चला जाता है। आप रोक के पूछो तो सवाल। नहीं मैं चाहता हूँ हम लोगों के पास जवाब की कमी नहीं होगी। हाँ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, पर आप तीनों साथ में। और इन्होंने एक बात बोले थे कि हम लोग सब मिलके ये इंडस्ट्री सोचते कि इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करें, है ना, ये बोले थे इन्होंने। तो मेरा एक सवाल है आप तीनों से, आप तीनों लाइन में हैं, ठीक है, क्या ये इंडस्ट्री, पहला सवाल, 2-3 सवाल साथ में पूछ लेता हूँ, क्या इंडस्ट्री ग्रो हो रही है कि डिक्लाइन हो रही है? दूसरा, आप तीनों पलाई के काम में हो, आप मुझे सही सही बताना कि हर बार कोई नए कस्टमर भी आ रहे हैं
कि वही जो पुराने आपके थे 2 साल पहले, वही कस्टमर बकरे पालते जा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ क्या नए लोग ये काम में आ रहे हैं, पलवा रहे हैं क्या बकरा? आप तीनों इसका जवाब दो, सेम भी हुआ तो भी चलेगा। तुम लोग, मैं तो ये सवाल का जवाब दे चुका हूँ। दे चुके, आप लोग दोनों में से एक जन दो। आसिम भाई देखो, इंडस्ट्री ग्रो होने का रीजन ही ये है कि फार्म का बढ़ना। मेरा सवाल ये, ग्रो हो रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। ग्रो होने का रीजन एक चीज है, हाँ। हर फार्म आज के तारीख में पलाई के रिलेटेड खाली नहीं है। चाहे वो कोई लोकल सिटी में कर रहा हो या कोई छोटा सा मतलब एक गोडाउन पे कर रहा हो, हर किसी के पास पलाई के कस्टमर है। तो इसका मतलब है शौक बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और फार्म का एक्सपांडेशन हर फार्म का पहले से बेहतर हो रहा है। एक्सपांडेशन का मतलब है कि इंडस्ट्री में बकरों का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, लोगों का शौक बढ़ रहा है, हर फार्म वाले को स्पेस बढ़ानी पड़ रही है। ओल्ड कस्टमर सबके पास है, न्यू कस्टमर हर साल आ रहे हैं। कैसे? कि देखो ये शौक जवानों से बढ़ रहा है ज्यादातर, ये शौक जवानों में जाता है। मतलब जैसे एक एज से, जैसे एक पढ़ाई लिखाई, जब मैं भी था एक एज की स्टडी की, तब ये शौक नहीं कर पाता, लेकिन शौक करना चाहता था। उस वक्त जो फार्म थे, मैं उन फार्मों पे जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो विजिट किया था, खाली इधर टाइम पास किया था, भाई क्या रेट है। तो उस टाइम पे भी हम जाते थे, लेकिन अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि अपने जो खर्चे थे महीने के, वो 3000-4000 तो अपने वो घर से मिलते थे, उसमें महीना निकालना है क्या बकरा पाले, बराबर। तो उस वक्त इंसान नहीं कर पाता। लेकिन जब इंसान पढ़ लेता है, फिर एक पोजीशन पे आता है, एक सोर्स ऑफ इनकम चालू होती है, उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम चालू होती है ना, वो शौक में आता है। तो मैक्सिमम हर साल नए लोग आ रहे हैं और नए लोग नए तरीके से शौक कर रहे हैं, शौक बढ़ रहा है। और जिसके जैसे अच्छा चल रहा है वो बढ़ाते जा रहा है। बकरे 2 पाल रहा था, अब 4 पालने लगे। तो ऐसा आसिम भाई, यही जगह पे इतने लोग जिसमें है ना, इन्हीं में 3 से 4 फार्म नवे, 3 से 4 फार्म नवे खुले, और मैंने देखा हूँ कि वो तीनों चारों फार्म फुल है। तो जो काम कर रहा है उसके पास बकरे आज भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, शौक कम नहीं हो रहा है। दिस इज द गोल्डन लाइन, काम अच्छा कर रहे तो आएंगे। हाँ, बस। आज और जो इरफान नहीं भाई के बोलते, पास, जिससे खुल इरफान रहे भाई के उसके फार्म बंद हो रहे पे हैं। मैं वो जब बंद इसलिए हो रहे कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किए, इसके लिए उनके पास सिंपल। क्वांटिटी कम हो रही है। हाँ। इरफान भाई के फार्म पे मैं आज से 4 साल पहले आया था ना, मैंने देखा था एक लिमिटेड स्पेस पे इनका फार्म सीमित था। मेरे ख्याल से 60, 70, 80 बकरे की जगह थी, बराबर। हर साल ये जगह बढ़ते 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 आज मेरे हिसाब से, इनसे मैंने कभी पूछा भी नहीं हूँ कितने बकरे, लेकिन एक अंदाजा मेरा बता रहा हूँ मैं, 300 से 350 बकरे इनके पास आज खड़े, 300 के करीब। और पूरा सेटअप जो है ना इनका, मैंने इतने सी से शुरू होते हुए देखा था, आज इतना बड़ा हो गया ना कि माशाल्लाह पूरा घूमना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, तब वो बढ़ा रहे हैं ना। पलाई डिक्लाइन नहीं हो रही है, पलाई बढ़ रही है, क्योंकि आज और भाई ये हम लोग जो खड़े हैं ना, ये हम लोग स्ट्रगलर लोग हैं। हम लोग ने ना घस के आ गया है, हम लोग ने कोई फाइनेंसर से पैसा लेके डायरेक्ट फार्म नहीं डाले। मैं इन दोनों को जितना पर्सनली जानता हूँ, ये ग्राउंड से शुरू की आदमी ने 5 बकरे से फार्म चालू किया, 10 बकरे हुए, 20 बकरे हुए, 50 बकरे हुए। ये भाई वो फार्म पे थे। मैं तो भाई किसी को देखना है स्टार्टिंग आसिम शेख पे देख लो, हाँ। नहीं आ रहा पे आमिर डालो। मेरे 20 बकरे का फार्म है। हर फार्म की शुरुआत आसिम शेख से ही होती है। ये भी बात है, लेकिन मैं टिक नहीं पाता ज्यादा। इसकी वजह है, लेट मी क्लैरिफाई, लोग पूछते हैं भाई मैं आज यहाँ हूँ ना, मैं कल गुजरात में हूँ। आपको भी टाइम कहाँ मिल रहा है? नहीं, मैं मेरे को अगर यहीं के यहीं पैसा मिल रहा है तो मैं बाहर क्यों जाता हूँ? आसिम भाई भाई यही मेरे अच्छा को जवाब पूरे दिया इंडिया में इरफान लेके भाई। जाने का शौक, मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा होता ना आमिर भाई, तो बम्बई आमिर में भाई, हो जाता। आप मना करोगे मैं आपके फार्म पे आऊंगा तो? हर महीने में आपको बुलाओ ना फिर। मैं आपके, आप मना करोगे? कितने लोग हैं अभी, बुला लो इधर पे, कौन मना करेगा? सही बात। अल्लाह का इतना करम है। पर पैसे के साथ साथ मेरी हॉबी भी है, मेरे को पंजाब में वीडियो बनाने का, गुजरात में बनाने का है, मेरे को राजस्थान में बनाने का है। बात पैसे की होती तो यहाँ भी कमा लेता मैं। हाँ, सिर्फ पैसा। तो आप लोग मेहनत करोगे तो ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। एक फार्म पे रोज जाके बैठ जाएगा एक आसिम भाई, यूट्यूबर, तो तुमने कहाँ से बढ़ेगी इंडस्ट्री इंडस्ट्री? को, सिर्फ इंडस्ट्री में बहुत से यूट्यूबर आए पैसा कमाने आए, और हाँ। कोई भी बंदा आता है दिखता है यार व्लॉग चल रहा है, व्लॉगिंग अच्छी होती है बकरेबाजी में, मैं भी बकरेबाज के व्लॉगिंग बनाता हूँ, मेरे भी व्यू बढ़ेंगे, पैसा कमाऊंगा। लेकिन आपको हम लोग शुरू से देख रहे हैं, आपने तो बिना पैसे की वीडियो बनाया। मेरे खुद के फार्म पे बिना पैसे के 1 साल तक वीडियो बनाया आसिम भाई ने। आसिम भाई देवनार घूमते थे, बिना पैसे की वीडियो बनाते थे। तो इनकी हॉबी पहले है, बाद में बिजनेस है। सही है। इन्होंने इंडस्ट्री को एक्सप्लोर एक्सप्लोर किया। जो मार्केट को कॉमन किया। देखो मैं पहली बार जब जंगल गया ना, पहली बार, मेरा कोई सोर्स मतलब है ही नहीं, मैं पहली बार आपका एक वीडियो देखा, जिससे मैंने बरकत भाई को फोन करके जोधपुर पहुंचे। तो मतलब एक्सप्लोर मैं थोड़ी कर पाता था, अगर आप दिखाई नहीं रहते तो हम थोड़ी पहुंचते। तो आपने जो चीज को बनाया, हर नस्ल को आपने
लोगों तक आम की, जिसकी वजह से देखो सबका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा, कोई महंगा किसी ने नहीं किया, सबको जरिया मिला है, तो आज रोजी बढ़ रही है, कारोबार इसलिए बढ़ा है। मेरे को ना आसिम छुपा भाई, हुआ कारोबार था, आप लोग ने इसको ओपन किया, जिसकी वजह से कारोबार और एक्सपांड हो गया। बहुत से लोग ये कभी कभी टोंट भी करते हैं, अरे बोले तुम तो आसिम भाई की खाली तारीफ करते, आसिम भाई रॉ वीडियो बनाते, आसिम भाई ऐसी नहीं बनाते, आसिम भाई वैसी बनाते, सब चीज एग्री, आसिम भाई रॉ वीडियो बनाते, आसिम भाई स्लो मोशन नहीं बनाते, आसिम भाई नहीं बनाते, लेकिन ये वीडियो बनाना सिखाया किसने लोगों को, एक्सप्लोर करना सिखाया किसने लोगों को, आसिम शेख ने। बकरेबाजी सिखाने वाला हमको आसिम शेख है, बकरे दिखाने वाला आसिम शेख है, वरना यहाँ बैठ के मैं जंगल का बकरा नहीं देख सकता था, ये आपने लाए। ठीक है, बहुत सी बार ये भी हुआ कि अरे यार आसिम भाई तो डायरेक्ट वहां वालों को शूट कर ले रहे, तो अपना बिजनेस कैसा होगा, हो रहा है, अल्लाह दे रहा है, उनको भी दे रहा है, हमको भी दे रहा है, और जिसकी जो चीज है उसको उसकी कीमत भी मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा खासा लंबा बात हो गई, इंशाल्लाह फिर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अंदर वाला व्लॉग, है ना? अंदर वाला आइए, अभी यहाँ से एंट्री करेंगे इंशाल्लाह। आओ अनीस भाई, माशाल्लाह अनीस भाई भी ज्वाइन किया और हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं मेन जगह पे जो दिखाना था हमको। जी ठीक है, ये भी अनीस- मेन नहीं है, मेन हाँ, तो इसके पीछे इसके पीछे तो क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बताइए अभी मेरे को। देखो आसिम भाई, कॉन्सेप्ट ये है ना अपना जी कि ये अपन अंदर बता दे, ये पहले आप दिखा दो, ये भी बाड़े बने हैं, ठीक है, यहाँ एक बना है, यहाँ एक सेक्शन बना है, आओ ये अंदर आओ। ये क्लैरिफाई एक ही बकरे के लिए ना ये? हाँ 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 बिल्कुल, इससे बड़े हैं ये, जो है ये छोटे हैं, असली मजा आपको अंदर आएगा। ये देखो, यहाँ से लो वीडियो, मैं यहाँ खड़े होके यहाँ कर लूँ, नहीं वहां से यहाँ लो, वहां से यहाँ कर लूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ से लूँ वीडियो। लो थंबनेल भी मिल गया। वाह, अनबिलीवेबल दानिश भाई, आसिम भाई, आई हैव नो वर्ड्स, माशाल्लाह। ये ड्रीम था, यही सपना था कि अपने बकरे राजा है। क्यों राजा है, अपन पहले से क्वालिटी बकरों का शौक किए, तो जब बकरा राजा खरीद रहे हो तो उसकी जगह भी राजा की दिला रखो, है ना, ये रीजन था। ये देखो, ये बनाने का रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। ये मेरा भाई है अनीस, अनीस भाई आओ ना। अनीस भाई आइए, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को बकरेबाजी में बहुत सी चीजें सिखाने वाला बंदा ये है, ठीक है। माशाअल्लाह। मैं तो एक रॉ बकरेबाज था, बकरा खरीदो, देवनार से लाओ, पालो, बेचो, रखो, कुर्बानी करो, यही सब था। लेकिन बकरों में प्रीमियम चीजें क्या होती है, कोटा का शौक क्या होता है, तो कोटा का शौक लगाने में ये भाई और भी कुछ 2-4 मेरे भाई है, उन लोगों का हाथ है। और हमेशा से ना हम लोग यही कैलकुलेट करते थे, यार कोटा बकरा ले तो लेंगे, सिंग तोड़ देगा, 2 लाख का बकरा 50,000 का हो जाएगा, तो वो सिंग सबसे पहली चीज। दूसरा, कोटा बकरों में होती है झालर पीछे की, बराबर, बराबर। वो झालर अगर उसकी खत्म हो गई ना, पहले मैं सोचता था अरे यार अनीस क्या क्या चीज नोट करता है, ये बंदे को मैं देख के सीखा हूं, और पहले मैं ये सोचता था अरे यार कितना इन लोग बारीकी से बकरा देखते हैं। लेकिन वाकई में भाई वो बारीकी से इन लोग जो देखते हैं ना बकरा, वो देख के इनसे मैंने ये सीखा कि बकरे को कोटा बकरा सच में बहुत बारीकी से देखा जाता है। एक एक सिक्का, इन लोग झालर के बाल, बकरे की चाल तक देखते हैं कि बकरा चल रहा कैसा है, समझे। तो ये सब चीजें इनसे सीखा। अब सब बकरे तो लेने लग गए हम लोग, बड़े बड़े प्रीमियम बकरे आज भी लेके रखे और पहले भी ले रहे थे। केज का एक ट्रेंड लाया किसी ने मार्केट में, केज 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 केज, मैं केज के खिलाफ शुरू से ही था। मुमरा में हमारी ये बराबर। बात पे बहुत बात हुई है, बहुत बार बात वीडियो हुई। के अंदर हुई है, लोग जाके देख सकते हैं। हाँ, मैं केज के खिलाफ शुरू से ही था कि मेरे को केज कभी भी बकरों के लिए कंफर्टेबल नहीं लगा। लेकिन क्या हो गया ना कि अचानक से एक मार्केट में 3 साल पहले ट्रेंड आया केज का, उस पे शिफ्ट होना जरूरी फलाने है। फार्म वाले ने 200 केज बना दिया, किसी ने 500 केज बना दिया, किसी ने 700 केज बना दिया, और जैसी केज बनते जा रहे उनके पास लोग डाइवर्ट होते जा रहे थे, और अपन खूंटे पे पहले से पालते थे। सही है। जो कस्टमर्स वहां डाइवर्ट होना शुरू हुए केज की लालच में, बाद में अपने को रियलाइज हुआ यार अपना बिजनेस स्लो हो जाएगा, केज बनाना जरूरी है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपने पास पैसा नहीं है इसलिए अपन केज नहीं बना रहे। बात पैसे की तभी भी नहीं थी, बात पैसे की आज भी नहीं है। उस वक्त भी यही था कि बकरा कंफर्टेबल नहीं रहता है केज में। पर आपने भी मेरे को बोले भाई अब जहां हवा चल रही है वहां बस। तुमको भी चलना पड़ेगा। मैंने मुमरा में पहला शुरू किया, एक 100 केज बनाया था, बराबर जी। फिर जब केज का ही ट्रेंड चला तो मैं यहाँ भी केज ही बनाते जा रहा। लेकिन आज भी मैं पर्सनली केज में सेटिस्फाई नहीं हूँ बकरे के लिए, खास तौर पे बड़े बकरे के लिए। 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 75 किलो का बकरा केज में खुश है। जहाँ वो 90-100 क्रॉस किया ना, उसकी जिंदगी केज में जेल की तरह हो जाती है। क्योंकि बड़ा बकरा वजनदार हो जाता है, उसके पैरों पे लोड आता है। और वो केज में क्या होता है, पायलट रखो चाहे आप वो नया जो निकला वो बनाओ, उस पे बकरा डिसबैलेंस ही खड़ा रहता है। और वो डिसबैलेंस बकरा जब केज से बाहर निकलता है ना, आप उसको देखोगे तो लचक के चलता है। सेकेंड चीज उसकी झालर। झालर केज वाले बकरे की कभी भी आप नोटिस करना, यहाँ से बाल निकले होंगे, यहाँ से बाल गायब हो जाएंगे,
तो वो केज होता है लकड़ा, वो जब गीला होता है वो गीले पे जब बैठता है ना, क्योंकि वो जल्दी सूखता नहीं है, उससे होते हैं उसके झालर के बाल खराब। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज केज का यह है कि बकरा झाली पे मारता है, और वो एक बार मारेगा, 2 बार मारेगा, 50 बार मारेगा, एक बार तो उसकी सींग टूटेगी। अगर उसकी सींग टूट गई तो कहानी खत्म। और जो प्रीमियम बकरों की बात चल रही है ना भाई, ये बंदे से मैंने डरता था, हमला यार ये कैसा बकरा खरीदता है, इसको मैंने 2.5 लाख रुपए का बच्चा खरीदते देखा हो। अनीस भाई को मैंने 3-3 लाख के, 2-2 लाख के बच्चे, और तभी मैं सोचता था यार बच्चा ही तो है, इतना महंगा क्यों ले, जब अपने को परख नहीं थी। वो परख ही इसने मेरे को सिखाया कि भाई ये बच्चा इसका बेटा, इसका बाप, ये जेनेटिक में कैसे कोटा बकरे तैयार होते। तो हम लोग शुरू से सोचते थे कि बकरे के लिए सेंटर खूंटे से अच्छी जगह कोई नहीं है, बराबर। हम लोग भोपाल जाते थे ना, तो भोपाल में हम लोगों ने देखे कि एक रूम के अंदर एक बकरा बंधा होता था, एक बेडरूम के अंदर एक बकरा रहता था। उसका रीजन यही था कि बकरा कंफर्टेबल रहता था। ये जो अपन ने बनाया है, अनीस भाई कैसा लग रहा है तुम्हारे हिसाब से? ये जो बना है इतना बड़ा सेटअप जो है ना भाई, इसमें मेरे हिसाब से अभी बॉम्बे में, बड़ी बात नहीं करता हूँ, जितने फार्म वाले हैं ना, इसमें 3 बाड़ा बनाई है। ये इतनी बड़ी जगह में 3 बकरे आ जाएंगे, 3 केज बनेंगे। लेकिन दानिश भाई ने 1 केज बनाए खाली। और ये सबसे अच्छी बात ये है ना, केज से अच्छी बड़ा बकरा बोले ना कि भाई बड़ा बकरे को चाहिए केज। एक बकरा रहता है 70-80 किलो के आसपास में आके ना, वो एक केज में कंफर्टेबल रहता है। लेकिन उसके बाद में ना 80 किलो के ऊपर का जो बकरा रहता है ना, उसको पैर भी देखना पड़ता है, उसके झालर भी देखना पड़ता है, उसके सिक्के भी देखना पड़ता है। प्रीमियम बकरी की बात समझ रहा हूँ कि जो बकरा 80 किलो के ऊपर चलेगा जी, तो अनकंफर्टेबल फील करता है अपने को केज में। क्या वो उठेगा, वो खाएगा और बैठेगा, ना इधर घूमेगा ना उधर घूमेगा। लेकिन ये इतनी बड़ी जगह है ना, इसमें बकरा बीच में बांधो तुम, वो चारों तरफ घूमेगा। और चरत फिरत जब बकरे को मिलती है ना, तो बकरे को भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, जितना बकरा चलेगा इसमें। वेरी इंप्रेसिव। अभी केज में बकरा बैठेगा और उठेगा, बस यही कर सकता है। खाएगा थोड़ा, बैठेगा, खड़े होगा। लेकिन इसमें चलेगा जितना, फिरेगा ना बकरा, मस्ती जितना करेगा, पानी भी बकरा उतना पिएगा और खाएगा भी उतना शौक से। सही। तो बहुत अच्छा जगह मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी प्रीमियम बोले तो ये चीज है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी। अगर यहाँ पे लोग मेरे हिसाब से अगर बकरा पलवाते हैं, जो भी रानी भाई का XYZ जो भी अमाउंट है जी, अगर वो लोग खर्चा करते हैं, जब आदमी 1 लाख 2 लाख रुपया बकरा लेता है, तो 5-6 हजार रुपया देखता क्यों, मेरे वो नहीं समझ में आता है। जब तुम्हारा बकरा प्रीमियम है तो तुम लोग पलाई भी प्रीमियम कराओ ना, मेरे हिसाब से। बराबर है। ये चीज अनीस भाई की पहले से है। अनीस भाई के भी बकरे मेरे पास रहे। हम लोग का तो घर की ताल्लुकात है, मतलब कोई उसमें कस्टमर या फार्म वाले की बात ही नहीं है, हमारे घर के ही ताल्लुकात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू से इसने मेरे को गाइड किया, भाई ऐसा करो, भाई वैसा करो, वैसा करो। तो ये भी जो आइडियाज थे ना, ये अनीस भाई, ओवैस भाई, ये लोग कोटा के शौकीन आज से नहीं है। ये लोग, हम लोग जब फील्ड में नहीं थे तब से कोटा। मैं अनीस भाई को जानता हूँ जब से ये बकरे का शौक कर रहा है, मेरे ख्याल से इसकी एज होगी 10-11, तब से ये बड़े बकरों का ही शौक कर रहे हैं और कोटा का ही शौक कर रहे हैं। अबू साद भाई के बकरे आज से नहीं, एक जमाने से हम लोग भी देखते आ रहे कि उनके बकरे देखने के लिए भीड़ लगती थी, यहाँ भी और भोपाल में भी। तो ये चीजें अनीस ने बहुत बचपन में ही सीख लिया था कि बकरों को कैसा रखना है और कोटा बकरों की क्या हाजत है, उनकी हाजत को पूरी कैसी करना है, इनको पता था अच्छे से। ये जो बनाया ना, मैं सबसे ज्यादा खुश मेरा भाई हुआ है कि बोले भाई तुमने अब जाके किया अच्छा काम। भाई ये 3 केज बन सकते थे इसमें, मेरे को 3 केज की मेरे को कम से कम 10,000-12,000 पलाई आती थी ना 3 बकरे, लेकिन मैंने उतने में सिर्फ 1 केज बनाया। और उसका 1 केज बनाने का रीजन भी जैसे अनीस भाई ने बताया कि भाई तुम 2 लाख का 1.5 लाख का बकरा खरीदने की ताकत रखते हो, तो भाई पलाई भी देने की ताकत रखो। सही है। आप 2 लाख का बकरा जंगल से जब खरीदते हो तो क्या देख के खरीदते हो? उसके झालर के बाल, उसके सिक्के, उसकी खूबसूरती, उसके बाल, बफ, उसका बफ, बराबर। आप 2 लाख का बकरा वो देख के खरीदते हो, और जब यहाँ पर वो बकरा पलाई पे किसी भी जगह देते हो और वो केज में जब बकरा जाता है, तो 3 महीने बाद वो बकरा वैसा दिखता ही नहीं। जंगल में खूबसूरत दिखता है, यहाँ के खराब दिखता है। केज में वो मुंह घस घस के अपने बफ के बाल निकाल देता है, कभी वो अपने पैर में टेढ़ापन लेकर आ जाता है, कभी झालर खत्म कर देता है। तो वो बकरा 2 लाख का बकरा 20,000 का हो जाता है भाई। तो ये बनाने का रीजन ये है कि वो 2 लाख के बकरे को 2 लाख वाली इज्जत भी मिलनी चाहिए। ये नहीं घुसड़ दिए कोई भी बकरों के सब साथ में। नॉर्मल बकरा पाल रहे हो आप, देखो नॉर्मल सोजत विजत ये सब बकरे पाल रहे हो, या कोटा भी अगर नॉर्मल कोटा पाल रहे हो तो केज ठीक है, ओके। लेकिन जब आप 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख का बकरा खरीद रहे हो,
जंगल के सब प्रीमियम ब्रीडर्स खरीद लो, तो ये खास मैंने उसके लिए ही बनाया। नहीं, जैसा अनीस भाई ने जो टॉपिक को टच किए थे ना, वो हकीकत भी बताए थे इन्होंने कि 70-80 किलो तक का बकरा नॉर्मल Comfortable में है अच्छा चलता है, अच्छा है, उधर रखो। लेकिन इन्होंने जो बात बताया कि उसके बाद क्या, हाथ पैर, जो मतलब बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है। 80 किलो के ऊपर के बकरे जब तुम बाहर निकालोगे मैक्सिमम फार्म पे, हाँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 10 बकरे निकालोगे ना तो उसमें से 6 बकरे तुमको पैर की प्रॉब्लम दिखाएंगे, 100% दिखाएंगे। और ये 6 हमारा बकरे पर्सनल उसमें तजुर्बा है। दिखाएंगे कि भाई तो कोई ऐसा चल रहा है, थोड़ा पैर लंग के चल रहा है, किसी की झालर खराब है, किसी के सिक्के टूटे हुए। अब आदमी 1.5-2 लाख रुपया बकरा खरीद लेता है। अब वो फार्म वाला क्या करता है कि भाई तू केज में डाल दे इसको। अब वो बकरा अगर सिंग तोड़ लिया तो 1.5 लाख 2 लाख का जो बकरा रहता है वो 50,000 रुपए में कोई नहीं खरीद सकता है। यही हर साल हुआ भी है। लोगों का जो शौक मरा है या खत्म हुआ है, और बोलते हैं ना कि कस्टमर कम हो रहे, तो कस्टमर जो कम होते हैं ना तुम्हारे, वो ये सब रीजन की वजह से होते हैं कि जब कोई कस्टमर तुम्हारे फार्म पे आके देखता है तो 100 में 30 बकरे की तो सिंग टूटी हुई है, तो कहाँ से तुम्हारे कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो हम लोग ये चीजों पे बोल रहा हूँ ना कि ध्यान इसीलिए दे रहे कि लोगों का शौक मरना नहीं चाहिए, शौक बढ़ना चाहिए। अभी ये वीडियो में खास अपने खास मेहमान को बुलाऊंगा जिनकी वजह से ये सब इतना ताम झाम बनाए हम लोगों ने। तो भाई आओ ना जरा। माशाल्लाह। और ये भाई अपनी मोहब्बत में सिर्फ आते हैं यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप भाई? बहुत, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आप आए और आपके साथ मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन आपको तो पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा एक रिव्यू लोगों के लिए कैसा लगा? बकरेबाजी के 2 दिग्गज के साथ खड़ा हूं, माशाल्लाह, जिन्होंने माशाल्लाह। कोटा बकरों का शौक लोगों को क्या बताया बात। क्या होता है। कैसा लगा आपको ये सेटअप? माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट फार्म में बोलूंगा अभी एट प्रेजेंट। माशाल्लाह। इतनी जो स्पेस दे रहे हैं वो दानिश भाई, मेरे हिसाब से आज की तारीख में कोई भी नहीं दे रहा इतनी बड़ी स्पेस एक बकरे के लिए। मतलब मैं तो एक्चुअली जब मैं भी सब जगह घूमता हूँ, भाई भी है, हैंग हो गया कि इतनी बड़ी जगह शायद 4 या 3 बकरे आ जाएंगे इसमें। अच्छा, मैं मेरे ड्रीम को लेके थोड़ा सा वो हो गया था कि नहीं चलो बाद में बनाएंगे देखेंगे। ये भाई मेरे को 2 साल से पीछे पड़े, भाई मेरे बकरे कब भेजू रखने के, और मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारे बकरे बहुत महंगे और मेरे को डर लगती है तुम्हारे महंगे महंगे। यही सेम चीज अनीस के साथ भी, अनीस भाई भाई बकरे भेजू, अनीस भाई मेरे को ऐसा तुम लोग इतने महंगे महंगे बकरे खरीदते ना, मेरा मन नहीं होता कि मैं उठाऊं और केज में डाल दूं उनको। जब तक मेरे फार्म पे वैसी फैसिलिटी नहीं होगी मैं तुम लोग के बकरे रखने को डरता हूँ, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ ना इनकी खरीदी क्या है। खरीदी तो छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, इनका शौक क्या है भाई। ये आज भी वो शौकीन है कि इनका बकरे को अगर बुखार आई तो इनको बुखार आ जाती है। क्या बात, समझे? ये चीजें मैंने इन लोगों में देखा, इन लोगों का शौक वैसा। ये आदमी ये ऑफिस से 8 बजे आने के बाद हर 2-4 दिन में एक बार महापोली में दिखते हैं, क्योंकि इनके बकरे हैं इरफान भाई के यहाँ पे रखे हुए। ये हर 2-4 दिन में आके अपने बकरों को अपने हाथ से देखते। संडे के दिन आके कभी कभी बकरे भी नहलाते भाई, ये भी देखो। तो ये शौक है भाई इन लोगों का, और इन लोग का अगर शौक मर गया ना तो हम लोग मर गए। और इनके जैसे और भी बहुत से शौकीन है, तो शौकीन लोगों का शौक मरना नहीं चाहिए। ओवैस भाई ने मेरे को पिछले 1.5 साल से परेशान किए थे, भाई तुम फार्म पे जगह बनाओ, फार्म पे जगह बनाओ, मेरे सारे प्रीमियम बकरे मैं तुम्हारे पास भेज जाऊं, तुम जगह बनाओ। अब हो क्या रहा था, वहां पे अपन कंफर्टेबल नहीं रख सकते थे, और वहां पर मैं जैसे बताया 600-700 बकरे, तो वो 600-700 बकरों के बीच में इनके बकरे डालने डर लगती कि अल्लाह ना करे अगर कुछ बीमारी अगर फैली और इनके बकरे को लगी ना तो मेरे को ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, क्योंकि इनकी परचेजिंग भाई 2 लाख 3 लाख भी नहीं, उसके भी ऊपर की 5-5 6-6 लाख के भी बकरे इनके खरीदे हुए और मेरे आंख के सामने खरीदे हुए। तो ये सेटअप हम लोग ने बहुत दिनों से प्लान किए थे, और खासतौर पे ओवैस भाई के लिए प्लान किए कि भाई तुम्हारे भी बकरे आ जाएंगे और तुम्हारे जैसे जितने शौकीन लोग हैं उनके भी बकरे। अभी अपने फार्म पे ऑलरेडी स्पेशल पलाई पे बकरे जो है वो सारे यही शिफ्ट होंगे, इनके बकरे यही शिफ्ट होंगे। अभी ये जैसे बनाया अपन ने ना आसिम भाई, इसमें अपन ने बकरे को बांधने की जगह है ना बीच में रखे जी। यहाँ पर बकरा बंधेगा ना जी, तो बकरा ना ही वहां पर अपना सर घस पाएगा, ना ही वहां अपनी सींग घसेगा, ना ही यहाँ सींग घसेगा। एक पैलेट देंगे हम लोग बकरों को जी, ताकि बकरा पैलेट में चढ़ के बैठे, जब उसको नीचे बैठना है वो नीचे बैठेगा, अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट हाँ, जोन, वो उसके कंफर्ट के ऊपर है। सही। बकरा पूरा घूमेगा। अच्छा, ये चीज जैसे अनीस भाई ने बोले कि बकरा घूमना मांगता है, यही चीज हमेशा ओवैस भाई मेरे को बोलते हैं, भाई बड़े बकरे को जगह चाहिए। आप भोपाल जाओ, कोटा जाओ, कहीं भी जाओ, बड़ा बकरा सेंटर में बंधा रहता है और वो राउंड घूमता है, और कोटा बकरों की आदत रहती है वो घूमने की। तो जब तक वो बकरा घूमेगा नहीं ना, उसकी कैची वैची, जब बकरा इधर बीच में बंधेगा, जब बकरा घूमता है जी, एक केज वाला बकरा सेम टाइम पे, मतलब 2 बकरे सेम ले लो तुम, और एक केज में डाल दो और एक इसमें डाल दो, तुमको ग्रोथ में फर्क आ जाएगा कि ये खूटे वाला बकरा और केज वाला बकरा जमीन आसमान का फर्क दिखाएंगे।
क्योंकि घूमता है ना जब बकरा, वो खाने पीने में भी अच्छा रहता है, पानी भी अच्छा पिएगा और हाइट लेंथ भी अच्छी लेगा। खुले में जब बकरा रहता है ना तो खुश मिजाज रहता है वो। और एक और पॉइंट है ये कि वो अपनी मर्जी से जैसे टॉयलेट वगैरह भी वहाँ केज में क्या टॉयलेट होता है- करेगा, वहां जाके बैठेगा। केज में यही डिसएडवांटेज होता है, जो पेशाब करता है उसी के ऊपर बैठ जाता है। अच्छा, इनकी चॉइस झालर वाले बकरों की है। जी। इनके बकरों के पीछे झालर चाहिए। झालर मतलब आप समझे ना, पीछे उनको पीछे का बाल जो चाहिए। बाल आता है। हाँ। बकरे में अगर बाल नहीं है तो इनको बकरा फेल लगता है, कितना भी बड़ा बकरा रहने दो वो बोलेंगे बकरा फेल है। अब बकरे की झालर सबको होती है, खराब होती है केज के अंदर जाके। तो ये रीजन है, ये सब चीजें इतना जो कर रहे हैं मगजमारी, ये इसी वजह से कर रहे हैं। आगे का दिखाओ आसिम भाई, ये ऐसा नहीं कि एक या दो अपन ने ऐसे बनाए। हाँ ओवेश भाई, वो तो हम लोग पूरा वॉक लेंगे इसमें एक लाइन में पूरे ओवेश भाई के ही बकरे रहने वाले इंशाल्लाह। मतलब और सिर्फ इस साल के नहीं, 26, 27, 28 की सबकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। जैसे लोगों को पता है कि ओवेस भाई का वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन रहता है इंडिया के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, होपफुली ये साल के जो भी टॉप नॉच गोट्स होंगे Almost- गोट फार्म से ऑलमोस्ट सारे बकरे ये साल का जो किंग है वो भी इंशाल्लाह दी गोट फार्म से ही है। इंशाल्लाह क्या इंशाल्लाह। बात है, ये सरप्राइज था मेरे लिए। सही है। चलिए, तो मतलब ऑनलाइन लोग भी सुन लेंगे इंशाल्लाह। ये बार मापोली आग लगाने वाला है, आग। इंशाल्लाह शौक क्या होता है इंशाल्लाह ये बार मापूली में। मतलब पूरे इंडिया में सबसे अच्छे बकरे, अब मेरी नजर में तो सबसे अच्छे बकरे मापोली से ही निकले माशाल्लाह। पूरे इंडिया में। मैं बहुत जगह देखा, बहुत जगह घूमा, हर किसी को जानता हूँ, लेकिन आज की तारीख में मापोली वाले जो कलेक्शन रखे हैं, चाहे कोई भी फार्म वाला मापोली में, छोटे से छोटा जितने भी आसपास इन लोग के दोस्त लोग हैं, जितने भी है, यहाँ तक के जो मैं आपको बोला ना, 2-4 नए फार्म भी जो खुले जी भाई, वो भी हम लोगों के यहाँ पर आके जब बकरे देखे ना, तो उनका भी शौकों में तब्दील होगी। बोले नहीं भाई, हम लोग भी प्रीमियम ही पालेंगे। और माशाल्लाह आज नॉर्मली जो फार्म वाले हैं जो कम बकरे पलाई पे रखते हैं, उन्होंने भी खुद के बकरे प्रीमियम खरीद के लाके रखे हैं माशाल्लाह। कुछ बकरे आपके चैनल पे ही आएंगे और इंशाल्लाह आप ही दिखाओगे। जज़ाकल्लाह भाई। जिसका जिगर नहीं था 1 लाख रुपया बकरे खरीदने का, वो आज की तारीख में ऐसा शौक यहाँ का देख के ना 2-2, 3-3 लाख रुपए के बिंदास बकरे खरीद रहे हैं। और मजा आ रही है ये चीज देख के, क्या शौक बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाई 2 लाख 3 लाख का बकरा इसी साल लोग खरीद रहे कि मापोली में बकरे, इसलिए लोग बकरे बहुत साल से महंगे महंगे खरीद रहे। पहले कोई पड़गा में भी पाले, कोई भोपाल में भी पाले, कोई कहीं भी पाले, ठीक है, लोग पहले से खरीद रहे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता था, 100 में से 10 बकरे बाहर आ रहे थे, बाकी के 90 बकरे कहाँ जा रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे, बराबर। और कुछ बकरों की हिस्ट्री ऐसी भी हो जा रही थी कि वो जंगल में प्रीमियम खड़ा है, यहाँ आने के बाद में वो कट्टू हो जा रहा था। तो ये सब चीजें हम लोग ने एनालाइज किए, और अब जो ये बना रहे हैं ना भाई, मेरे को भी अगर ऐसी करना रहता ना, मैं ओवेस भाई से 3 साल, ओवेस भाई को अगर मैं एक फोन करके बोलूंगा ना कि भाई तुम्हारा 5 लाख का बकरा मेरे पास भेजो, वो कल भेज देंगे। लेकिन मेरे को उनका बकरा खराब नहीं करना है। दोस्ती यारी अपनी जगह पर अच्छी है, वो बकरे की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। और भाई बकरा खराब होगा तो दोस्ती खराब होगी, ये फैक्ट है, बराबर। वो भले मेरे को नहीं बोलेगी, लेकिन दिल में अरे यार मैंने इतना महंगा बकरा लिया था, वो जाके खराब हो गया। तो ये जो चीजें अपन कंफर्ट पहले इसलिए बना रहे कि पहले ये चीजें बन जाएगी, उसके बाद जब यहाँ बकरे आएंगे और उसके बाद जब बकरे दिखेंगे ना, तब इंशाल्लाह पब्लिक को मजा आएगा। सही, बहुत अच्छा लगा। आप तीनों ने अपनी अपनी राय दी है। दानिश भाई, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक छोटा वॉक लेके हाँ। बाकी भी एक बार केज बता देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ओवेस भाई, जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई। ओवेस भाई बहुत शर्मा दे। अनीस भाई ने जो इनपुट दिए दानिश भाई, हाँ मतलब मेरी नजर में, हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई एम टॉकिंग टू लाइक अ गुरु, यू नो, लाइक ही हैव He is सो a मच guru. ऑफ नॉलेज। मैं इतनी बड़ी जब बात कर सकता हूँ जी कि मैंने उससे सीखा हूँ बहुत सी चीजें, दानिश तो भाई, वाकई में सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, आप है ना, वो है उस लायक इज्जत देने का। अनीस भाई इज द बेस्ट पर्सन। लेकिन है ना, आपको ये एक बात देखा मैं, आप जरा भी मौका नहीं चूकते। जो लोगों ने आपके साथ भलाई की है, या आप उनको क्रेडिट देने से चूकते ही नहीं हो। असीम भाई मेरी नजर में है ना, मैं वो ये इट शोज अ नाइस पर्सनैलिटी ऑफ यू। मेरी एक पहले से आदत है आसिम भाई, जो डिजर्विंग है ना, जी। मैं उसको डिजर्विंग बोलूंगा। माशाल्लाह। मैं किसी को बोलते ना, किसी का कलेक्शन देख के या किसी का कुछ भी देख के उसको डिजर्विंग नहीं बोलूंगा। जो डिजर्विंग है वो डिजर्विंग है। दानिश भाई, एक बात जानना चाहूंगा जी ये जो बीच में आपने बांधे हो खूटा, जी, क्योंकि दिस विल बी द हल्क ऑफ गोट्स,
मैं क्योंकि देखा नहीं हूं बनते हुए, आप बेहतर बताएंगे ये कितना फीट अंदर डालते हो, अंदर क्या ऐसी चीजें डालते देखो हैं? ये जो कड़ी आती है ना, हाँ ये पहले तो कंक्रीट है, तो ये ऑलरेडी बहुत मजबूत है, ठीक है। इसमें इतना बड़ा वो अंदर तक जाएगा जी और वो अंदर जाने के बाद फास्टनर ऐसे खुल जाता है, तो वो हो जाता है लॉक। ये एक्चुअली बकरों के लिए नहीं होता है, ये पाड़ों के लिए होता है। और ये साइज भी बकरों के लिए नहीं, ये पाड़े के लिए साइज है। शायद अगर कोई लोग जिसको हिंदी नहीं आती है, हाँ, वो अगर कोई देख रहा है इंडोनेशिया कहीं से, वो उसको लगेगा सोचेगा भैंसों का तुमने setup है। पहाड़ों का फार्म बना दिए। पाड़ों का फार्म लग रहा है। मतलब नहीं, कलकत्ता वाले हाँ, वगैरह वो खुश हो हाँ। जाएंगे, बोले चलो आज- दानिश भाई हमारा पाड़ा भी पालेगा। या इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी शौक करेंगे इंशाल्लाह, अगर मौका इंशाल्लाह, मिला तो, इंशाल्लाह। क्योंकि वो भी एक दिमाग में है चीज कि आने वाले टाइम पे वो भी करना है अपने को। अभी देखो आसिम भाई ये कितना गहरा डाले, ठीक है। अब इसको वापस से हम लोग कंक्रीट से पूरा समझ गया मैं। टाइट कर देंगे ताकि ये सालों साल निकलेगा नहीं। दानिश भाई एक और छोटा सा सवाल, जी जो उस पे रस्सी बनती है जी, वो भी आपको बहुत मजबूत ढूंढ के लानी पड़, लोगों को लगेगा बचकाने सवाल है, लेकिन ये बहुत भाई आप मेरे इंपॉर्टेंट लग फार्म रहे पे हैं। कभी आएंगे ना, हाँ। आप मेरे फार्म पे किसी भी बकरी की रस्सी देखना, एक वो ब्लैक वाली और एक रेड वाली, भाई उस रस्सी से मजबूत रस्सी कोई होती ही नहीं है मेरे दानिश साथ। भाई एक और और एडिशनल सबसे सवाल, महंगी आती है वो, मैं वही लेता हूँ। गले में क्या डालते हैं, पाइप या बेल्ट? क्योंकि आपने जब प्रीमियम की बात की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बकरे के गले के बाल भी नहीं खराब हो। गले में गर्दन पाइप के। डाला जाता है। बेल्ट से क्या होता है कि एक पट्टा आपका है ना, उतना पट्टे के बाल निकलना शुरू हो जाते जी, हैं, इसलिए हम लोग जी। बेल्ट डालते हैं, सॉरी पाइप डालते हैं। हाँ। और पाइप में भी है ना क्वालिटी आती है। आप अगर कड़क पाइप डालोगे तो उसको यहाँ पे दाने आना चालू हो जी, जाएंगे। एक जी, होती है लाइनिंग होती है पाइप, जी जी जी, वो लाइनिंग वाला पाइप डालोगे तो बाल लेंगे। सॉफ्ट पाइप डालना है और सॉफ्ट पाइप पे बांधना है, और उतना ही उसको कंफर्टेबल बांधना है जिसपे उसके बाल ना निकले। सही है और यहाँ पर सिर्फ गले में पाइप नहीं लगेगा आसिम भाई, जी। यहाँ के बकरों के गले से लेके कमर तक का बंधे रहेंगे, ताकि क्या होता है कभी कभी वो गले से पाइप निकालता है बकरा। जी। मुंडे बकरे हाँ। हैं। सींग वाले भी भाई वो हाँ। सींग ऐसा घसेगे और फटाक से एक बार में निकाल देंगे। बराबर, तो वो प्रिकॉशन करने के लिए भी हम लोग कमर पे भी एक रस्सी डालते हैं। सही है। और रही बात बाल की ना, तो आप अगर अपने बकरों को प्रॉपरली रोज देख रहे हो और देख रहे हो कि उसके बाल जा रहे हो और तभी आपने उसका सोल्यूशन कर दिया, तो बाल कभी नहीं जाएंगे। सही है। तो दानिश भाई ये हो गई बात बांधने की, मजबूती की, ठीक है। दानिश भाई जब आप प्रीमियम की बात कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि इनकी फीड भी एक नेक्स्ट लेवल की होगी। बहुत अच्छा सवाल किए आसिम भाई। प्रीमियम का मतलब, प्रीमियम बकरों को लिए सेटअप अपन अगर जो बना रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन सिर्फ जगह स्पेस बढ़ा दे रहे इसलिए पलाई भी बढ़ाएंगे। जी, ये सरासर गलतफहमी है लोगों की कि अभी इसने बेडरूम जितना रूम दे दिया बकरे को तो पलाई भी ये मांगेगा वैसी। एक्चुअली अनीस भाई ने इस पर टच किए थे, अगर आपको हाँ, ध्यान हो, अनीस भाई ने हाँ, बोले थे कि जब बकरा 80-90 किलो पे जाता है तो उसको ऐसी जगह चाहिए Yes. और उसकी अखराजात अलग अलग हो जाते हैं। हो जाते तो उन्होंने खुल के नहीं बोले, पर ये बोलने का मतलब था कि खाना पीना, हर तेल, चीज, पानी, हर चीज। कैल्शियम, लिवर टॉनिक्स, ये जैसी मैंने जैसे बड़ी आपको body- बोला ना ड्रीम सेटअप का रीजन ये ना आसिम भाई कि मैं चाहता हूँ ये जितने केज है ना, जी। ये मेरे हिसाब से 45 केज बने हैं मेरे, 45 पार्टीशन बने हैं। ये पार्टीशन में मेरे बकरे सारे प्रीमियम रहेंगे। 100 केजी से लेके 130 केजी के बीच के बकरे, कम से कम 130 केजी, 100 से ये एवरेज के बकरे रहेंगे, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ कोटा ही रहेगा, इसमें गुजरी भी रहेगा, सोजत रहेंगे, इसमें सोजत भी पंजाब रहेंगे। पंजाबी रहेगा। जो जितना आप बोलोगे मेरे को मेरा अदंत बच्चा ला के अगर यहाँ रखो तो मैं नहीं रखूंगा, हाँ समझे। हाँ, आपका प्रीमियम बकरा है, बड़ा बकरा है, इस साल की कुर्बानी का बकरा, वैसा बकरा रहेगा। और ये बनाने से अपन इसके कोई पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ कस्टमर से। हाँ। ये जो मैं बनाया हूँ जी। मैं इसके पैसे नहीं लूंगा कस्टमर से, ना ही मैं स्पेस बढ़ा दिया हूँ या खर्चा किया हूँ तो इसके पैसे लूंगा। मैं पैसे वही लूंगा जो मैं वहां ले रहा था। जैसे अपनी वहां पर नॉर्मल पलाई थी 3800 और स्पेशल पलाई थी 6000 रुपया, बराबर 7000 थी एक्चुअली, मैंने उसको कम किया इस साल 6000 की, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6000 रुपए में बकरे पालूंगा मैं। कितने में? सिर्फ 6000, जिसमें दूध भी रहेगा, अंडा भी रहेगा, चना भी रहेगा, गुल्लर का बड़ का पत्ता भी रहेगा। तो मैं ये जो स्पेस दे रहा हूँ उसका पैसा नहीं ले रहा हूँ, जो मैं खिला रहा हूँ उसी का पैसा ले रहा हूँ। क्या बात है। नाइब भाई एक छोटा बस शर्त ये है कि बकरा मैं मेरे सिलेक्शन से यहाँ पे डालूंगा, कोई भी बकरा उठा के नहीं डालूंगा, मैं मेरी नजर से बकरा यहाँ पे डालूंगा। और अभी वहां पर जो कस्टमर्स है जिनके अच्छे बकरे अपने पास पल रहे और जो ऑलरेडी स्पेशल पे पल रहे, तो वो स्पेशल वाले बकरे इधर ही आ जाएंगे, और जिनके स्पेशल पे नहीं है और उनको स्पेशल पे डालना है, पर अगर आपका बकरा 100 किलो 90 किलो प्लस वाला बकरा है तो ही मैं बोलूंगा 6000 खर्चा करो, वरना 300-800 में तो वहां भी पल ही रहा है बकरा। दानिश भाई जैसे कुछ लोग अगर वीडियो देख रहे हैं या सब लोग ही देख रहे हैं, जो नए हैं उनको ये लगेगा कि दानिश भाई को ये आइडिया रातों रात आया, उन्होंने बना दिए। जो लोग आपको पहले से जानते हैं, मुमरा में भी मैंने ऐसा सेटअप देखा हूँ,
पर प्रॉब्लम क्या है, आज तक वो सेटअप्स वीडियोस में नहीं वीडियो आए। नहीं आए, यहाँ भी आज- वीडियो इसलिए अपन बना रहे, यहाँ बकरे नहीं है, जिस दिन यहाँ बकरे आ जाएंगे वीडियो नहीं बनेगी। मापोली में आज भी जब जिस दिन से फार्म चालू हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने वो दिखाए थे, रूम खोले थे, अंदर गए थे, जिसमें इश्क भी है, हाँ याद है आपको? करेक्ट। उसमें मैं बोला ये साइड में नहीं दिखाऊंगा, हाँ यही बस सेटअप यूं है किया, वहाँ मैं पे। बाहर आ गया। Yes, ये तो मतलब ये रातों रात का प्लान नहीं है कोई, नहीं है। दानिश भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पर उसको पूरा करते करते आ रहे हैं यहाँ तक। यहाँ आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि ये फार्म खाली है, हालांकि मैं समझता हूँ कि दानिश भाई और मेरा इतना दिल का रिश्ता है, अगर यहाँ पूरे बकरे भी रहेंगे ना तो ये आदमी शायद ओनर से भी झगड़ा कर लेगा अगर मैं जिद पे अड़ जाऊँ कि मेरे को बकरे दिखा। लेकिन मैं भी इनको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कस्टमर्स की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, जरूर। ठीक है। जो लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतने हाई लेवल बकरे पालते हैं, उनका रहता है कि मैं रमजान बाद एक लॉन्चिंग करें एंड ऑल, वो मैं भी तब समझता हूँ। दिखाऊंगा बकरा। है ना? देखो जैसे भी ओवेस भाई बराबर जी। ओवेस भाई के बकरे अपन वहां पर रखने को कतराते इसलिए थे कि देखो वहां पर अपने पास सारे कस्टमर्स आते हैं, जी। ठीक है, किसी ना किसी की तो नजर पड़ेगी, अपन सबको बांध के नहीं रख सकते कि भाई बकरा देखने मत जाओ, जी। बराबर। और ओवेस भाई का हमेशा से ये है कि भाई मेरा बकरा मैं खुद बकरा ईद में दिखाऊंगा, उसके पहले मेरा बकरा कोई नहीं देखना चाहिए, अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो ये और ओवेस भाई के जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारा बकरा कोई देखे। ये फार्म डालने का रीजन यही है कि यहाँ पर बकरा पहले तो स्पेशल पलाई पे रहेगा, दूसरा राजा की तरह रहेगा, तीसरा बकरा छुपा हुआ रहेगा। इस फार्म पे आपका बकरा मैं नहीं देख सकता हूँ, मेरा बकरा आप नहीं देख सकते। जिसका बकरा है वो आया है तो उनका बकरा बाहर ही आएगा और बाहर ही दिखेगा। ये सेटअप के अंदर कोई नहीं आएगा, यहाँ पर अलाउड ही नहीं रहेगा। मतलब आपके अगर बकरे मेरे पास है भी ना, यहाँ पर 5 बकरे भी आपके पल रहे तो भी आपके 5 बकरे बाहर आएंगे। आप सिर्फ जिस दिन बकरा रखे हो उस दिन ये देख के आप बाहर चले जाओगे, उसके बाद हमेशा आपका बकरा बाहर ही दिखेगा। तो ये है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है जो अपन यहाँ पे फुलफिल करें। बहुत मजा आ हो रहा है सकता है आने वाले टाइम पे जब अगर मूड बना मेरा तो यहाँ पर भी इस गेट लगा के इसको हाँ। और खुश, इट शुड बी लाइक दैट। हाँ, आगे चल के हाँ हो सकता है आगे कर भी लूँ। ये अभी फिलहाल तो बनाए हो, आगे इसमें और कुछ मेरे को अभी जैसे फीडर, हम लोग को 2 दिन से अरे फीडर मेरा को ये लेके सवाल था, परेशान थे। आपने हाँ, जवाब दे दिया। फीडर को लेके परेशान थे कि फीडर का क्या करेंगे। हाँ तो आपने रहमान भाई की फार्म पे देखिए एक नए फीडर जो उन्होंने प्लाई से कवर करके बनाया। मोस्ट ऑफ ऑल मेरा प्लान यही है कि जहां हुक है उसके आगे वो फीडर रहेगा, ताकि बकरा फीडर पे घसा भी तो और कोई बकरा बहुत ज्यादा अगर सता रहा है तो उसको फीडर देगा ही नहीं, वो जैसा अपन हाँ, उनको टायर में दे देके के खाना देंगे। खिला के Yes. हटा लेंगे। अपना मेन मोटिव उनकी सींग, उनके बाल बचाना है, बाल और सींग को बचाना है, दानी भाई, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये पर्सनलाइज केयर होने वाला है। पर्सनल केयर होने वाली मतलब है। नहीं कोई बकरे को अपने को देना है कि भाई इसको हाँ, 2 किलो हाँ। देना है, दिया नहीं खा रहा तो आदमी खड़ा हुआ है, खड़ा है आदमी, एंड जब तक खड़ा है कि वो फिनिश हुआ नहीं हुआ करेक्ट। क्यों यहाँ हुआ। पर स्टाफ भी अपने जो रहेंगे ना वो बहुत पुराने और बहुत पहले से काम किए हुए जो अपने स्टाफ है वो रहेंगे, एक एक चीज की यहाँ पर। और यहाँ लिमिटेड बकरे, आसिफ मैं चाहता अगर बिजनेस करने का होता ना तो ये जो इतनी जगह में 45 केज बने ना, यहाँ पर 60 से 65 केज बनते थे। और बनते मैं बिजनेस के लिए नहीं आया ये जगह पे, मैं मेरा और लोगों का शौक पूरा करना वाह। है। तो जिसको शौक पूरा करना है वो ये फार्म पर आएगा, जिसको बकरा ईद के लिए खाली बकरा ही पालना है बस, तो वो है बहुत जगह है अपने पास वहाँ। लेकिन जिसको बोलते ना एकदम प्रीमियम वाला शौक करना है, अच्छा बकरा लेना है, अच्छी जगह ला, हर किसी का आज ड्रीम है आसिम भाई कि मैं शो स्टॉपर बकरा पालूंगा। पहले क्या होता था कि कुछ बड़े कस्टमर्स बोले तो कुछ लिमिटेड थे कि भाई ये बड़ा बकरा लेता है। एक दिल की बात बोलूं आज, जी तो लोग मेरे को उल्टा भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले कोई फार्मर बोलता था ना कि 5000 पलाई है, 4000 पलाई है, एज अ यूट्यूबर, हाँ क्योंकि लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। बराबर, मतलब था कि इतना पैसा कौन देगा कौन देगा और क्यों दे। क्यों दे। दानिश भाई, मेरा तो पता नहीं, अभी जो लोग ये वीडियो देखेंगे ना उनको आंसर मिल गया। सच्ची बताओ आसिम भाई, सही बोल रहा हूँ मैं। अपने मुंह से अपनी बात हो जाएगी ये। अगर मैं कस्टमर होता ना तो मैं सोचता था कि 10,000 भी कम है ये केज के लिए, इतनी बड़ी जगह के लिए 10,000 भी। मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं 3 केज बनाता तो मेरे को सीधा 3,500 से भी आप सीधा पकड़ते तो हिसाब है, 10,500 10,000 तो हो ही रहा है। मैं एक बकरे को उतनी जगह दे रहा हूँ, उतनी फैसिलिटीज दे रहा हूँ। तो मैं अगर 6,000 तो जो ले रहा हूँ, मैं 6,000 में ये केज का कुछ नहीं, 8,000 ले भी रहा था ना, अगर मैं 8,000 बोलता था ना तो लगता था कि हाँ भाई बनाया तो उसका भी निकाल रहा है, मैं इसका कुछ ही नहीं निकाल रहा हूँ। मैं 6,000 रुपया ले रहा हूँ, दूध, अंडा, पत्ते, गुल्लर, सब बर्ड, कुछ। और फिर उसके बाद में जो मिक्स फीड्स, जो हरी पत्ती, जो वो भूसे, सब तो है ही। और जो एकदम नीट एंड क्लीन सर्विसेज। और सबसे मेन बात, यहाँ पर लिमिटेड बकरे रहेंगे आसिम भाई। ये बकरियों के लिए मेरे हिसाब से 200 से 250 बकरे की जगह है टोटल, पूरा फार्म अंडुल की बता रहा हूँ। बट मैं इधर पे 100
या 110 बकरे बहुत बड़ी बात मतलब है 50% अल्लाह बस आपको कामयाबी दे। दुआ करो। आमीन। मैं बोला ना आसिम भाई, यहाँ से मेरे को अगर कमाई नहीं भी आई गई ना तो मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरा शौक पूरा होना चाहिए कि ये फार्म से जब बकरा बाहर निकलेगा ना तो आदमी बोलना चाहिए कि यार बकरा बनाया है। जो अपने मुमरा के फार्म पे भी आपने देखे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो हुआ है उससे और अपग्रेड करके जाना है। और लोग जो है बकरा रखाएंगे, एक तो प्रीमियम सर्विसेज, उनके प्रीमियम बकरे हैं उसके लिए, यस, और जो हिसाब से बकरे यहाँ रहने वाले हैं, दे विल लिव अ लग्जूरियस लाइफ। लग्जरी, बस मेरे हिसाब लग्जरी से देना है। फार्म लग्जरी बनाने से बेहतर है कि बकरों को लग्जरी सर्विसेज। लग्जरी सर्विस दो, फार्म लग्जरी बना, सही बोले आपने, लग्जरी नहीं फार्म। मतलब लग्जरी जैसे कि बाहर सोफे लगा दिया, सोफा लगा दिए, लाइट वाइट हाँ। एंड अलग चीजों पे खर्चा करने से अच्छा बकरों की जिंदगी आसान ऐसे कैसे में हो? अपन ने शुरू से तो वही कोशिश किया ना कि अपन बकरों को कितना कंफर्ट रख सकते हैं। सही है। तो लग्जरी का मतलब ये है कि अपने बकरे लग्जरी में रहे, कस्टमर्स तो आ रहे जा रहे, वो अपने घर पे भी लग्जरी में रह रहे। सही तो है। यहाँ पर सोफे पे बैठना किसी की चाहत नहीं होती है। सही है। कोई कस्टमर आगे सोफे पे आराम नहीं करता, वो बकरे देखने में ही बिजी रहते। तो बकरे लग्जरी पलने चाहिए। सही है। दानिश भाई एक और मेरा थोड़ा सा कुछ भूल रहा हूँ। क्या लेंडी कहाँ से नहीं, जाएगी? नहीं 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 वो सब नहीं है। अरे हाँ साफ सफाई को लेकर, हाँ नहीं साफ सफाई कुछ को भूल रहे थे इसलिए पूछा, लेंडी कहाँ से जाएगी पूछ लो। मेरा सवाल कुछ और था लेकिन आपने टॉपिक निकाले। क्या बोले? मेरा सवाल ये था, आपने जो बात बोले और अपने अनीस भाई थे, बोले कि आप पहले से केज के खिलाफ थे, है ना, जैसे वक्त गुजरा आप समझेंगे। पर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आप उसको केज की लग्जरी भी दे रहे हैं और बकरा खूटे पे भी है। कुटे पे भी है, दोनों मिल गया, तो 2 in 1। सही है। तो एक नया इन्वेंशन दिख रहा साफ सफाई का ऐसा बोले ना आसिफ भाई आपने कि देखो नीचे अगर प्लेटफॉर्म बना देता था ना मैं, तो साफ सफाई के लिए दिक्कत होती थी, लेंडी जाने का रास्ता ढूंढना पड़ता था अपने को। लेकिन यहाँ तो बकरा लेंडी वहीं करेगा, रोज सुबह भी झाड़ू लगने वाली है, शाम भी झाड़ू लगने वाली है। तो ये सबसे ईजी होता है बंदों के लिए भी, ये भाई इरफान भाई बकरा पकड़ो, इरफान भाई बकरा पकड़े, साफ किया, हो गया। सही। ये सबसे ईजी है। और एक और बात इससे होती है ना, दिन में अगर 2 बार झाड़ू लग रही है तो 2 बार बकरा टेस्ट भी हो रहा है, उसके हाँ, कान पकड़े हाँ, जा रहे हैं, तो बिल्कुल, सर्द है, गर्म है भाई, नहीं, नाक निकल रही है। एक एक चीज पे यहाँ पे बारीकी से देखी जाएगी, एक एक चीज इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ ना, बकरे का एक बाल तक यहाँ पे बारीकी से देखेगा। अगर बकरा बाल झाड़ भी रहा है ना तो वो भी यहाँ दिखेगा कि ये बकरे के बाल नीचे गिर रहे हैं, मतलब बकरा बाल झाड़ रहा है। तो सही। ये हर चीज बारीकी से इंशाल्लाह ताला देखी जाएगी। बस आपने और परसों की अपनी कुछ दिन पहले की, परसों बोल रहा हूँ, कुछ दिन पहले की एक वीडियो में मैंने बोला था कि अगर मैं इंशाल्लाह ताला 10 लाख खर्चा कर दूंगा और बोलूंगा ना कि 100 बकरे पलाई पे चाहिए हाँ, एक आपने महीने बोले में, थे। तो आ जाएंगे। हाँ। तो ये ऑलरेडी कर लिया हूं मैंने। अब वहां के जो बकरे यहाँ 100 बकरे यहाँ जो शिफ्ट होएंगे ना, वहां पर अपने पास फिर 100 बकरे की जगह खाली बनेगी, बराबर। तो इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो में वहां पर अपन बनाएंगे नई वीडियो, जिसमें अपन डेट क्या है? 1 से 100 शुरू करेंगे। आज 8 तारीख है, 8 तारीख जनवरी है। अपन 10 2026। तारीख को एक वीडियो बनाएंगे न्यू पलाई एंट्री की, ठीक है। 10 जनवरी से लेके 10 फरवरी में इंशाल्लाह 100 के करीब, 100 तो एक आंकड़ा नहीं बोलता, लेकिन 100 के करीब बकरे आपको वहां पे मैं नए भर के बताऊंगा। और इंशाल्लाह। हर बकरे की न्यू एंट्री वाली वीडियो स्टेटस पे अपन डालेंगे। सही है। 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक। जो मैंने चैलेंज किया था 1 महीने में 100 बकरे आएंगे, जो बोल रहा ना पलाई कम हो रही है, मैं इंशाल्लाह ताला 100 बकरे 1 महीने में लेके बताऊंगा, और पलाई कम नहीं हो रही है ये भी बताऊंगा। सही है। बस अब रिजल्ट हो गए तो पलाई आएगी। सही है। ये हुई ना बात, मजा आ गया। ऐसे ही सेम बाजू में भी है, सेम है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे पार्टीशन है। ये पूरा सेटअप इसी में आएगा, और बाहर का भी जो अपन बनाया है वो भी इसी में आएगा। होपफुली हमने काफी सारी बातें कर ली जी। कुछ मेहमान भी आए हैं जी। ज्यादा वक्त ना लेते हुए। जी। ठीक है। अच्छा दानिश भाई, मेरा जो एक सवाल था, अभी पूछूं एंड में पूछूं? पूछ लो। दानिश भाई, नए लोग कैसे जुड़े? अभी आपने बोले ओवैस भाई के इतने बकरे, फॉर एग्जाम्पल अनीस भाई के रहेंगे, तो नए लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कैसे आपसे कांटेक्ट करो, क्या जगह अवेलेबल है? देखो आसिम भाई, नए लोग जो है, ठीक है, अभी ये वीडियो में इतना मैंने बता दिया हूँ कि कौन से बकरे रखूंगा, कैसे बकरे रखूंगा। अगर कोई वैसा बकरा खरीद रहा है बाहर से या मेरे से, जहां से भी, ठीक है, या मेरे किसी दोस्त लोग हैं जैसे आमिर भाई है, इरफान भाई है, किसी से भी कोई बड़ा प्रीमियम बकरा अच्छा कोई खरीद रहा है और उसको यहाँ रखना है, तो उनके लिए एंट्री है, ठीक है। तो वैसा नहीं कि बड़े बकरों के लिए जगह बना, तो बड़े ही बकरे रखूंगा मैं यहाँ पे इंशाल्लाह। और ये समझ लो, अब ये जैसे 45-50 के बता 45-50 पार्टीशन जो बता रहा हूँ, इसमें से 50 या 60% तो फुली होने वाले जो वहां से आएंगे। हाँ, अभी बच्ची कुछ हार्डली मेरे पास इसमें ये प्रीमियम बाड़े में 10 या 15 बकरे रखने किसी की के ऑलरेडी लिए हुए होंगे बकरे ना, किसी फार्म पे पल रहे हो समझे, एक है जो आदमी वीडियो देख रहा है, उसका ऑलरेडी लिया हुआ बकरा 110 किलो का चल रहा है एक जगह पे, कहीं बराबर, XYZ बराबर, जो भी है, ABC जो भी समझ लो। तो
अब उसको ये वीडियो मजा आया, वो आया देखा, अरे वाह वाह मजा आ गया दानिश भाई, मैं अपना बकरा वहां से भेजना चाहता हूँ, आपको वीडियो दिखा दिया। सो इट कैन हैपन राइट। हाँ, ये हो सकता है 3 कंडीशंस पे। पहले तो मेरे पास जगह होनी चाहिए, क्योंकि मैं बताना अल्लाह का करोड़ों एहसान है, डी गोट फार्म एक ऐसा फार्म है जहां पर पलाई चल के नहीं उड़ के आती है। अल्हम्दुलिल्लाह और नवाजे मेरे ये भाई। घमंड नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, इस पे घमंड नहीं करता कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये इज्जत से नवाजा है कि मेरे को पलाई के लिए कभी मांगना नहीं पड़ा, ना पलाई के पैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब सामने से आ जाते। ठीक है, तो मेरे पास अगर यहाँ पर फुल नहीं हुआ होगा तो मैं बकरा लूंगा। दूसरी कंडीशन, बकरा मैं अपने हिसाब से चूज करके लूंगा कि हाँ भाई ये बकरा मेरे को रखना है तो मैं रखूंगा। मेरे को बकरा नहीं समझ में आएगा तो बुरा नहीं लगाना, अगर मैं नहीं लूंगा तो मेरे को बकरा समझ में आएगा। एरोगेंस भी समझ, एरोगेंस नहीं भाई, देखो एक एग्जांपल, आपका 110 किलो का बकरा फलाने किसी भी फार्म पे है और उसके पैर में कैंची है, इसलिए आप वहां से हटा के मेरे पास भेज रहे हो, तो आखिरी के 4 महीने में काम धंधे पे नहीं लगने वाला। अब समझे मेरी बात, ये रीजन है। लेकिन अगर उसको सिर्फ यहाँ की सर्विसेज पसंद है भाई, आप समझे मेरी बात, बकरे में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बकरा लूंगा। अगर पता चला बकरा 100 किलो का खड़ा है लेकिन उसको पैरालाइज होके सही हुआ है, वो आगे पीछे से टेढ़ा है, फिर मैं लेके उसके पीछे मेहनत करते रहूं तो वो टाइम भी निकल गया, बचे बहुत कम टाइम। मैं इसका सही जवाब अगर दूं, ठीक है, दानिश भाई नहीं भी चाहते हैं कि किसी और किसी और के पैसे भी वेस्ट हो ना। हाँ, अभी जहाँ वो पढ़ रहा है 3,500 3,000 जो भी है, हाँ, वो उधर भी वही रिजल्ट देने वाला है और मेरे पास आने के बाद भी अगर वही रिजल्ट देने वाला है तो मैं आपसे ये सिंपल है, क्यों करूँ वो, है ना। यही बात, पैसा किसको बुरा लगता है, पैसा किसको बुरा है ना, बट वो है कि आपको वहां से आने में कुछ फायदा तो मिले। तो इसके लिए दानिश भाई का ये अभी आप जंगल से कोई बकरे खरीद रहे हो, ये दानिश भाई का टर्म है, कंडीशन, एरोगेंट नहीं है, ये टर्म है। आप जंगल से आसिम भाई कोई बकरा खरीद रहे हो, तो अभी ना चलते हैं, बहुत सीरियस बातें हो गई, हमको कुछ छोड़ना चाहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और हमारे साथ भाई अल्तमस भाई भी है यहाँ पर, शानू भाई है, सारे लोग हैं माशाल्लाह। आइए दानिश भाई, यहाँ भी बनेगा क्या? नहीं, यहाँ पर हम लोग है ना गोडाउन बनाएंगे जहाँ पर दाना और पत्ती रखी जाएगी, सो इट विल बी इजी रहेगा। हाँ, ये बीच में रहेगा ताकि वहाँ के लिए भी इजी हो जाए, यहाँ के लिए भी इजी हो जाए। ये साइड रहेंगे बकरे जी और पूरा वो साइड रहेगा। दानिश भाई वीडियो कब खत्म करना है बता देना, है ना। आसिम भाई खाना खाने बैठते और करते हैं इसको स्टॉप। सही है, सिम हमारे कुछ भाई हैं उनसे भी मिला देते हैं हम। हाँ बिल्कुल, आइए बस वीडियो खत्म करो। दाल गोश्त बोल रहे हैं कि ठंडा हो रहा है। तौकीर भाई भी आए, सलाम वालेकुम। तौकीर भाई भी हर फार्म पे जाते हैं, कैसा लगा है सेटअप? भाई ये तो जाएगा ही ना, आधे फार्म इनके वजह से तो चल रहे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोले आपने। मैं और एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ये तो और आगे खुल जाएंगे, लोग समझ गए। हाँ, ये कौन है क्या है मैं वो बताऊंगा नहीं, ये तो बोल रहा हूँ और 100 फार्म खुल जाएंगे ये सारे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको सेटअप? तो बताइए, केज की साइज वगैरह बहुत अच्छी साइज है, बकरे कंफर्टेबल रहेंगे इंशाल्लाह। सही है, और भी हमारे कुछ दोस्त है, मिला देते हैं इंशाल्लाह। शानू भाई, निजाम भाई, आप लोग आ जाइए। निजाम भाई को थोड़ी भूख लग रही है, सो विल जस्ट फिनिश क्विकली। निजाम भाई इस तरफ आइए आप लोगों ने मेरे साथ भी घूमे, कैसा लगा थोड़ा सा प्लीज? कुछ अलग है, हटके बकरों के लग्जरियस के लिए, इत्मीनान के लिए बहुत अच्छे केक बनाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और जब आप लोग तो शायद वीडियो में नहीं थे, जिस हिसाब से एक्सप्लेन भी किए ना व्हाई दिस इज नीडेड, आई थिंक ये वीडियो सबको देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए टू गेट एन आइडिया। निजाम भाई आप थोड़ा सा प्लीज बताइए। भाई मैं तो घुसा तो मेरे को शायद ऐसा लगा कि इसमें भी घोड़े पलेंगे। हमने पॉइंट पे डिस्कस नहीं किया, हम पाड़े तक ही हम लोग पाड़े तक आए थे कि अब तो पाड़े की जगह बना है। एक्चुअली में घोड़े रखने जितनी जगह है, हिंदी नहीं आती है कलकत्ता में या बांग्लादेश बाकी जगहों पे जो पाड़े का शौक करते हैं, वो इनको फोन करेंगे, मैं भेज रहा हूँ मेरा गोरू। गोरू माशाल्लाह। तो अभी घोड़ों के भी फोन आएंगे इंशाल्लाह जी। नहीं घोड़े अच्छा, आप अपने काम का सवाल पूछो ना, बड़े मेंढे रखेंगे कि नहीं यहाँ पर? भाई उनसे पूछना क्या है, वो आदमी तो हर चीज में माहिर है माशाल्लाह। एक्सोटिक जितने भी आइटम है तो भाई के फार्म पे देखने को मिल ही जाता है। नहीं ये जगह पे जो बड़े केजेस में मेंढे कैसे पलेंगे आप बताइए थोड़ा सा, आपको ज्यादा नॉलेज है। मेंढे तो देखिए कैसे खूंटे पे भी पलते हैं, केज पे भी पलते हैं। अभी ये दानिश भाई क्या नया धमाका करने वाले, ये आइडिया नहीं। अच्छा आप थे नहीं अंदर तो वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो आप देख, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केज प्लस खूंटा भी। इसमें हम लोगों की ऐसी सोच है कि जो 100 kg प्लस के बकरे जो रहते हैं और प्रीमियम बकरे रहते हैं, खासतौर पे महंगे खरीदे हुए कोटा या गुजरी ये सब बकरे होते हैं, वो उसमें पलेंगे।
या किसी का इम्पोर्टेड, जैसा किसी ने आपसे इंडोनेशियन ले लिया तो इसके लिए मेंढे, अभी ये जो जगह अपन छोड़े ना आसिम भाई, ये इसी के लिए छोड़े कि अगर स्पेशल पलाई पे अपने पास मेंढे भी आने लग गए, और भाई मेरा भले 100 किलो का बकरा नहीं है, 50 किलो का ही है, लेकिन मेरे को स्पेशल पलाई पे रखना है, तो उनके लिए ये सब जगह छोड़े, आगे चल के ये बनाएंगे। अंदर तो समझो कि कोटा जंगल रहने वाला है, सही है, अंदर पूरा कोटा जंगल रहेगा वहाँ, मजा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बस लास्ट में आमिर भाई से बात करके वीडियो खत्म करेंगे हम लोग। आमिर भाई अस्सलाम, कैसे आप आमिर भाई? आमिर भाई चलो बहुत अच्छा है, आमिर भाई से फाइनल वर्ड्स लेंगे हम लोग, ये वीडियो खत्म करने का टाइम हो गया। जी आसिम भाई, कैसा? अच्छा आपने अंदर देखे ही नहीं है? नहीं गए नहीं। हाँ। अभी आया मैं थोड़ा लेट। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे रिव्यू लेंगे। अभी आप कांग्रेचुलेट कर दें, मुबारकबाद दे दें भाई। जज़ाकल्लाह भाई। ये भाई मेरी मोहब्बत में भाई फार्म छोड़ के अपना इधर आए खास तौर पे। हम लोग की दाल गोश्त चलती रहती है हमेशा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट फोटो आपके जो अपने भाई हैं उनके साथ लेके खत्म कर। ये आ जाओ, सब आ जाओ। दानिश भाई, आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड एंडिंग। पूरी आपके भाई टीम यहाँ पर मौजूद है। ये डी गोट फार्म के पिलर्स है। सही है, और भी है, वो उधर है अभी, बाकी बकरे भी देखने हैं। बल्कि जब हम आ रहे थे तो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तू जा, फिर यहाँ कौन देखेगा एंड हाँ, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आसिम भाई बताया था ना कि फार्म मेरी अकेले की मेहनत से नहीं चल रहा है, मेरी टीम की मेहनत से चल रहा है। और टीम में मेरे पास लेबर्स नहीं है, मेरे भाई है, मेरे घर के बंदे, मेरे घर वाले लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से मैं इतना बड़ा काम कर पा रहा हूँ। ये अगर कोई गांव से बंदा बुलाता, मैं वो 1 साल 1.5 साल 2 साल रहता और उसके बाद वो नहीं रहता। ये मेरे घर के लोग हैं, इसलिए आ जाए। और ये तो हमारा भाई, ये आपको हर फंक्शन में दिखेगा, दावत खाने आता है। चलिए भाई ये हमेशा से मेरे लिए खड़ा रहा है और इंशाल्लाह जिंदगी भर रहेगा ये मेरे साथ। ये वर्ड्स के साथ खत्म करते हैं। आप सबको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। अल्लाह आप सबकी जायज तमन्ना सब पूरी करे। अल्लाह एक से एक बकरे यहाँ से दे सब भाइयों को। अल्लाह उन सबकी कुर्बानियां कबूल करे। ठीक है, सब अपनी जगह पे एंड ऑफ द डे यही बकरे जो अपने को पुलसिराज से ले जाएंगे। तो प्लीज दुआ करते करते, अल्लाह का जिक्र फिक्र करते करते काम करेंगे इंशाल्लाह, और ये इंडस्ट्री को वाकई में नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।